पाकिस्तानियों को पता है कि उनका टैलेंट कितना है, लेकिन अफसोस की बात यह कि वो टैलेंट शायद दुनिया के सामने नहीं नजर आ रहा। खुद भी जब छोटा था मिडिल क्लास फैमिली से था, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो ये सब चीजों की ख्वाहिश थी, पैसा हो, फेम हो, नाम हो। लेकिन एक ऐसे कंट्री में जहाँ में गेमिंग इतनी पॉपुलर नहीं है, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि यार आपको तो यार और फेमस होना चाहिए था यार, आपने तो इतनी अचीवमेंट्स किया, लेकिन फिर भी इट्स फाइन, जितना दिया था आई एम हैप्पी। कभी एहसास हुआ कि यार मैं तो अच्छा खेल सकता हूँ? हमारे घर के बिल्कुल सामने गेमों की दुकान हुआ करती थी। पहली दफा गेम खेली वो वाली, तो मुझे काफी अच्छी लगी वो वाली गेम, तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर प्लेयर हो गया। अब आप मुड़ के देखते हैं पीछे, कैसा लगता है? आई थिंक काफी प्राउड फील होता है, इमोशनल भी फील करता हूँ। पास्ट काफी डिफिकल्ट था मेरा, अब ऑलमोस्ट सब कुछ है मेरे पास। आपने मम्मी को बताया कि मैं तो गेमिंग ही करूंगा? सीए कर रहा था मैं, जब पापा फोत हो गए ना, तो फिर यही हुआ, पैसे और भी कम हो गए, तो बस मम्मा के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी पड़ गई, काफी हालात बुरे हो गए हमारे। एक टाइम ऐसा आया कि मैंने कहा मुझे आप 1 साल दें, उसके बाद आप जैसे कहोगी मैं कर लूंगा। उस वक्त मुझे लग गया कि शक्ल से ना कि उनका दिल टूट चुका है कि इसने कुछ नहीं करना लाइफ के अंदर। नी का क्या रिएक्शन था? मेरी नी की राइवलरी, फ्रेंडली राइवलरी से स्टार्ट होते होते आई थिंक उसने ग्रज ले लिया इस चीज को। वी डोंट टॉक टू ईच अदर राइट नाउ। पैसे मिले थे, घर वापस आए, अम्मा के पास भाग के गए, क्या किया? वो जापान में जो पैसे मिले थे वो काफी इमोशनल स्टोरी थी। मैंने अपनी बहन की शादी करनी थी, तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, जाकर मैंने सारे पैसे दे दिए। तो मम्मा को क्या करें आप। अपनी वाइफ से कैसे मिले आप? लव मैरिज है, इंस्टाग्राम से मिले थे, लेकिन मैरिज से अच्छा कोई गिफ्ट नहीं है। वो टेकन प्लेयर थी? नहीं, हमारी बंदी नहीं है, उसे गेमों का पता ही नहीं है, वो कोई मोबाइल गेम भी नहीं खेलती है। कुछ तो खेल लो यार, मतलब क्या गेमिंग एडिक्टिव हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। एक दफा मैंने 24 आवर्स तक खेली है गेम। आई थिंक ट्रेनिंग की जरूरत है पाकिस्तान में, कोई समझाने वाला नहीं है। कोई मुझसे पूछता है, आई थिंक दिन में अगर आपने प्रोफेशनल प्लेयर भी बनना है, आपको 6 घंटे ज्यादा गेम नहीं खेलनी चाहिए। पाकिस्तान में गेमिंग के बारे में जो गलत फहमियां हैं, गेमिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, जो कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को काफी हेल्प करती है। दूसरी आई थिंक गलतफहमी ये है कि आप कैरियर नहीं बना सकते हो। मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप कैरियर बना सकते हो इसके अंदर। और तीसरी गलतफहमी है कि पैसे नहीं कमा सकते, आप पैसे कमा सकते हो। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Fisher Magazine। आज जो मेरे मेहमान हैं, I'm very excited because I think जब हिस्ट्री में लोग आज से 50 साल बाद मुड़ के देखेंगे तो शायद मेरा नाम भी आ रहा हो कि ओ जिन्होंने इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का नाम टॉप 3 में या टॉप पे लेकर आए, या बताया दुनिया को कि पाकिस्तान भी एग्जिस्ट करता है और हम भी जीत सकते हैं ई स्पोर्ट्स में, वो हमारे साथ हैं। उनका जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। What I love most about him is that he's so down to earth, so original, so honest। उन्होंने अपनी सारी जर्नी, सारी स्ट्रगल्स इतने खुल के शेयर किए हैं कि वो एक इंस्पायरिंग स्टोरी है और आप सुनते हैं और आपको खुशी होती है, आप प्राइड महसूस करते हैं एंड आपका दिल दुआओं से भरता है कि ओके ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त करके औरों के लिए रास्ता खोला है। तो आज हमारे साथ अरसलान सिद्दीकी हैं, ऑल्सो नोन एज अरसलान ऐश। और थोड़ा सा मैं डर भी रही हूँ क्योंकि मुझे ई गेम्स नहीं आती हैं, ना मुझे टेक्निकल लैंग्वेज पता है, तो मैं अरसलान से और आपसे अभी से माफ़ी मांग रही हूँ कि मैंने कुछ गलत कह दिया तो। बट ही इज़ द 7 टाइम विनर ऑफ ईवो, और ये मैंने सब बहुत देख के याद किया था, और ट्रिपल चैम्पियन इन टेकन, सही बोला ना मैंने? यस। और उन्होंने समझाया कि 1 साल में उन्होंने 2 ईवो और 1 टेकन समथिंग वर्ल्ड टूर टेकन का जीता था, तो इसलिए वो ट्रिपल हो गया। तो बहुत सी विन्स उनके साथ हैं, बट आई थिंक उनकी सबसे बड़ी विन ये है कि उन्होंने अपने मुल्क का नाम, जो हम कहते हैं ना, रोशन किया। एक बड़ा टिपिकल सा जुमला है, बट वो रियल मायनों में उन्होंने रोशन किया है और हमें सबको बहुत प्राउड फील करा है। बहुत लंबा इंट्रो हो गया, बट आई बिलीव्ड दैट ही डिज़र्व दिस। तो हम उनसे मिलते हैं, आज उनके जर्नी के बारे में मालूम करेंगे। एक तो फ्यूचर की ऑडियंस को पता चले और जो ऑलरेडी इनके फैंस हैं, आई एम गोना ट्राई कि आज आपको कुछ डिफरेंट भी सुनने को मिले। अस्सलाम वालेकुम अरसलान। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना थैंक यू सो मच, इतना मज़े का इंट्रोडक्शन देने के लिए, अप्रिशिएट इट। नहीं, बड़ा दिल से मैंने किया था बिकॉज हम लोग जो है ना वही थोड़े से बेचारे लगते हैं मुझे, पाकिस्तानी और पाकिस्तान को बिलोंग करने वाले लोग, बिकॉज वो हम छोटी छोटी चीज़ों पे ना हमें होता है कि ओ हमें भी ये मिल जाए, ये जीत, ये इज्जत, ये नया रास्ता हमारे लिए खुल जाए, यू नो इधर। क्योंकि हम लोगों को पता है, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है कि उनका टैलेंट कितना है, लेकिन अफसोस की बात यह कि वो टैलेंट शायद दुनिया के सामने इतना नहीं नज़र आ पाता, यू नो। हाँ, स्पेशली जब आप गेमिंग से होते हो, जो और इस कंट्री से होते हो जिस कंट्री में गेमिंग पॉपुलर नहीं होती है। हाँ, क्योंकि इवन कि मैं खुद भी जब छोटा था तो मैं खुद भी सोचा करता था कि काश मुझे मतलब इवन कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था, और यू कैन से लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो ये सब चीज़ों की ख्वाहिश थी कि पैसा हो, फेम हो, नाम हो, हर चीज़ हो। लेकिन आप सही कह रहे हो कि आई थिंक दीज आर द नेसेसरी थिंग जो कि एक ह्यूमन बीइंग को चाहिए। आई थिंक वो डिज़र्व भी करता है हर इंसान।
लेकिन एक ऐसे कंट्री में जहाँ पे गेमिंग इतनी पॉपुलर नहीं है, वहाँ पर जाकर मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि यार आपको तो यार और फेमस होना चाहिए था यार, मैं आपने तो इतनी अचीवमेंट्स किया, आपने तो क्रिकेट से ज़्यादा मतलब वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतनी है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी इट्स फाइन, जितना दिया था मैंने, आई एम हैप्पी। बिल्कुल। बट वही बात है ना, एक तरीके से फॉर्चुनेट भी है और एक तरीके से अनफॉर्चुनेट भी है आपके लिए। अच्छी चीज़ ये है कि आप वो जो फ्लैग बेयरर्स होते हैं जो आगे लेके चलते हैं, आप उनमें से आप रास्ता खोल रहे हैं, तो आप हिस्ट्री में हमेशा आपका नाम आएगा। हाँ हाँ, लेकिन वो रिकग्निशन जो शायद आज से 5 साल या 3 साल बाद भी आने वालों को मिले, बिकॉज ये चीज़ बढ़ रही है इंशाल्लाह, वो शायद आपको उस हिसाब से उतनी तेज़ी से भी नहीं मिल पाई होगी। हाँ जैसे हाँ एक जगह मैंने सुना, आपने कहा 8 साल मेरे ज़ाया हो गए इस पूरे प्रोसेस में टू रीच वेयर आई एम, बिकॉज कुछ ईयर्स का नाम लिया था कि बिकॉज यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि मैं कैसे पहुंचूं जहां तक मुझे पहुंचना है। हाँ, क्योंकि मैं हमेशा हर जगह कहता हूँ कि अगर आपने क्रिकेटर बनना है, लेट्स से आपने अब म्यूजिशियन बनना है, या हम क्रिकेटर की बात ले लेते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स की बात हो रही है, तो आपको पता है कि यार कि आपके सामने एक पाथ है कि आप पीसीबी में मतलब सिलेक्शन हो गई तो आप पाकिस्तान की टीम से खेल सकते हो, और आपके सामने रोल मॉडल्स हैं, आपके सामने शाहिद अफरीदी, इमरान खान, जो जितने भी आपके सामने रोल मॉडल्स हैं काफ़ी सारे। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे सामने कोई रोल मॉडल नहीं था, तो आपको अपना ही रोल मॉडल बनना था खुद। और आप तो जब कोई रास्ता नहीं होता, आपने खुद रास्ता ना, वो बहुत डिफिकल्ट पाथ होता है कि यार आपने उस चीज़ को अचीव करना है, जो कि खुद ही हो गया, मुझे पता नहीं है। आई थिंक पैशन था, मम्मा की दुआ थी, क्या था, बस अभी वहाँ और अच्छी चीज़ है कि मैं आगे वाले जो लोग इवन के लास्ट टाइम अभी 2 दिन पहले टूर्नामेंट हुआ था, उसके अंदर एक लड़का जीता जिसको मैंने खुद ट्रेन किया था, दैट वन द बिगेस्ट पाकिस्तानी टूर्नामेंट अभी हाँ। अच्छा, जापान में जो हुआ है? नहीं अभी पाकिस्तान में हुआ था। हाँ, तो वो भी अच्छा लगा, जिस तरह अभी बात किया है कि मैं रास्ते खो रहा हूँ लोगों के। हाँ, तो मुझे भी खुशी हुई। इसने खुद इंटरव्यू में कहा था कि अरसलान भाई ने पहली दफ़ा स्पॉन्सर किया, ये किया वो किया, तो अच्छा लगता है काफ़ी लोगों को देख कर। तो ये तो ज़बरदस्त बात है कि आप खुद भी जीत रहे हो और दूसरों को भी जितवा रहे हैं। अब आप मुड़ के देखते हैं पीछे, ठीक है, कैसा लगता है? कभी लगता है मैं ख्वाब देख रहा हूँ, ये सब कुछ हो गया है, अब मुझे सुकून भी है, जीत भी मिल गई, पैसा भी मिल गया, इज्जत भी मिल गई, कैसा फील होता है? आई थिंक काफ़ी प्राउड फील होता है, इमोशनल भी फील करता हूँ, क्योंकि कल मैं अपनी खुद की भी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। वो डॉक्यूमेंट्री हमने सारी बनाई थी, तो अभी वो फ्लैशबैक आ रहे हैं कि पास्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरा, लेकिन उन सब चीज़ों को ओवरकम करके, सारी स्ट्रगल्स को ओवरकम करके अब जब ऑलमोस्ट सब कुछ है मेरे पास, तो काफ़ी प्राउड फील करता हूँ। अब जिस चीज़ की ख्वाहिश किया करता था और आज आपके सामने हो तो माशाल्लाह सब कुछ है, तो काफ़ी अच्छा फील होता है। कोई ऐसा टाइम था जब आप बिल्कुल गिव अप कर दिया, आपने टूट गए, आपने सोचा कि कुछ नहीं बनने वाला, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे छोड़ देना चाहिए ये सब कुछ? वैसे ऐसा टाइम आया नहीं है कि मैं टूट गया हूँगा। आई थिंक मैं शुरू से ही बहुत ज़िद्दी था, और आई थिंक बच्चे होते ही ज़िद्दी हैं, मेरा ख्याल है, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही था। लेकिन मुझे इतनी मार पड़ी है बचपन से लेकर, लेकिन मैंने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी, मैंने गेमों में जाना नहीं छोड़ा, और दिल में कहीं ना कहीं था कि यार मैं कर लूँगा। हाँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा टाइम आया कि जब मुझे लगा या कि मैं हिम्मत हार गया हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा कोई टाइम मुझे लगे टाइम बहुत से आए होंगे, आपने हिम्मत नहीं हारी शायद। हाँ, मुश्किलात बहुत आई। हाँ, मुश्किलात तो बहुत नहीं। हाँ, तो आपने आर्केड पे शुरू किया खेलना, जो आपकी गली में, स्ट्रीट में होता था, राइट, जहाँ वो कंप्यूटर की गेम्स होती थी, सब बच्चे खेलने जाते हैं, तो वो बस पहली दफ़ा ऐसे ही चले गए, खेल रहे हैं, मज़ा आ रहा है, फिर कैसे स्टार्ट हुआ, और क्या पहली बार जीते कब, या कब भी एहसास हुआ कि यार मैं तो अच्छा खेल सकता हूँ? तो हमारा घर था ना, तो हमारे घर के बिल्कुल सामने गेमों की दुकान हुआ करती थी, फलों वाला था, तो फल उसकी दुकान थी, उसके पीछे गेमों की दुकान थी, मतलब आगे फल वाला फल बेचता था। तो क्या छुपाया हुआ था उसको फल वाले से? पता नहीं लेकिन इस तरह था, वो हमारे बिल्कुल घर के सामने थी, सड़क पार करके। तो हम कंबाइंड फैमिली में रहते थे, हमारे सारे कजन्स वगैरह हम स्कूल जाया करते थे, तो वापसी पे हम गेम्स में जाया करते थे। तो इस तरह मुझे काफ़ी क्रेज़ हो गया कि यार टेकन एक वाहिद गेम थी, टेकन के अलावा और भी काफ़ी सारे गेम्स थे, तो टेकन की गेम पे काफ़ी रश हुआ करता था। तो वो चीज़ ना आपको उस चीज़ ने काफ़ी इंटरेस्ट पैदा किया कि यार इस गेम के बाहर ही कितना ज़्यादा क्राउड है। तो फिर मैंने वो गेम खेली पहली दफ़ा, तो मैंने पहली दफ़ा गेम खेली वो वाली, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो वाली गेम, तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर प्लेयर हो गया। तो इस तरह इंटरेस्ट बढ़ा था मेरा। तो अम्मा को कब पता चला कि आप गेमिंग कर रहे हैं और इतना ज़्यादा इन्वॉल्व? पहली बार कब पिटाई हुई, या पहली बार कब घर वालों ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया? आई थिंक
हर जगह मैं कहता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा मार पड़ी है, लेकिन आई थिंक वो सही भी थी, क्योंकि वो जो माहौल था ना आर्केड सेंटर का, वो सही नहीं था, क्योंकि वहाँ पे सारे लोग आया करते थे, सिगरेट पिया करते थे, पान खाया करते थे, और भी बहुत से गलत काम किया करते थे उस आर्केड सेंटर्स के अंदर। क्योंकि अब तो सही है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आज से 10 से 20 साल कह लो आप, 20 नहीं तो 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो आर्केड सेंटर अच्छी जगह नहीं हुआ करती थी। और इवन कि मैंने बच्चे को, मेरी बेटी भी है, तो मैं अभी अगर तब पेरेंट होता तो मैं बिल्कुल ना जाने देता। तो मुझे जो मार पड़ी थी, आई थिंक वो सही पड़ी थी, क्योंकि वो बिल्कुल पेरेंट चाहते हैं कि बच्चे ख़राब ना हों आपके। तो जब मैं आई थिंक 5th क्लास में था या 6th क्लास में था, तब से मुझे मार पड़नी शुरू हुई है। मम्मा कहती थी अक्सर, लेकिन मम्मा मुझे शुरू से सपोर्ट करती थी, कहती थी कि सही है, घंटा जाने दो इसको, पर अब्बू नहीं। लेकिन अब्बू सही भी थे, लाइक हाँ नहीं, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये खुशकिस्मती है आपकी, और वो माँ की दुआएं या उनकी तरबियत भी कि आप उन चीज़ों में नहीं पड़े। हाँ, अगर आप किसी गलत चीज़ में पड़ जाते तो आप शायद यहाँ नहीं पहुँच पाते। एग्जैक्टली, हाँ, तो वो हर किसी के साथ तो आप गारंटी नहीं दे सकते। हाँ, आई थिंक माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं। ऐसे है। लेकिन पहली बार कब जबरदस्त किस्म की हुई जिस पे आपने कही यार ये तो बहुत ज़्यादा है? एक मोमेंट था ऐसा, मेरे बड़े भाई थे, वो सुन रहे हो वो अब तो सबको आदत होगी, आपने तो इतने शोज में जाके घर वालों की उनकी सारी पोल खोले हैं आपने। उनकी बड़ाई करता था, लेकिन हाँ ये सच भी है। तो क्या हुआ कि अभी मुझे याद है वो वाला मोमेंट, क्योंकि मैं बहुत पॉपुलर हो गया था, मैं जाके सबको हरा रहा हूँ, मैं बहुत फेमस, यार अरसलान आएगा। मतलब आपके शहर में, अपनी स्ट्रीट में हाँ, महल्ले में मैं काफ़ी अच्छा, फेमस हो गया था। ठीक है। तो मैं गेमों में गया। अब मुझे याद है मैं खेल रहा हूँ, पीछे लाइन लगी है, लाइक मैं यहाँ पे हूँ, पीछे सारा क्राउड पीछे ना देख रहा है कि अरसलान आ गया। मैं छोटा सा बिल्कुल। अब मैं आपको पता है, मैं मम्मा सिलाई किया करती थी, तो पापा मेरे खाने वाले हुआ करते थे, वहाँ जॉब किया करते थे, तो मम्मा मेरी सिलाई करती थी। तो सिलाई स्कूल था उनका, वो लड़कियां आती थी वहाँ पे, आपने शायद देखा होगा, पता नहीं, लाहौर के अंदर तो पीढ़ियाँ होती थी छोटी, वो पीढ़ियों में बैठ के सिलाई किया करती थी, मतलब सिया करती थी। तो मम्मा भी मेरी काफ़ी फेमस थी, पेंटिंग भी करती थी, सिलाई भी करती थी, तो वो आर्ट्स में काफ़ी उनका इंटरेस्ट था। तो जो आर्ट्स एग्जीबिशन होते थे ना, तो वो सारे आके स्कूल्स के अंदर मम्मा की ड्राइंग्स या सारा कुछ लेके जाया करते थे। तो वो पीढ़ी लेकर मम्मा की मैं जाना, उस पे पीढ़ी के ऊपर खड़े होकर मैंने गेम खेली। मैं छोटा सा था, मैं से मेरी टांगे नहीं होती, मैं क्या खेलूंगी इस तरह मैं तो पीढ़ी के ऊपर खड़े होकर मैं खेला करता था। तो वही मैं पीढ़ी लेके गया हुआ था आई थिंक। तो भाई आए मेरे, तो पहले तो अक्सर होता था कि मैं एक चपेट लगा थे, मैं भाग जाता था वहाँ से। तो वहाँ पर आया, मेरा कान पकड़ा, मैं दिल में सोच रहा हूँ चलो सही है, बस एक चपेट पड़ेगी और फिर मैं चला जाऊँ, क्योंकि आम था, दूसरे लोगों को भी पड़ा करती थी, लेकिन नहीं, उस दिन कान पकड़ा, फिर वहाँ पे साइड पे दीवार पे लगा के बहुत मार पड़ी मुझे। फिर वहीं पे खड़ा रहा मैं। वो तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन फील हुई कि यार जिन लोगों के साथ, जिन लोगों के अंदर इज्जत है मेरी, उन लोगों के साथ आप उनके सामने इतनी मार पड़ रही है। और देन वो वाली फीलिंग आई थिंक मैं कभी नहीं भूल सकता। उसके बाद लाइक 3-4 मिनट तो वहीं पे रहा मैं। आई थिंक वो चाह रहे थे कि ऐसा फील करूँ, आई डोंट नो। सही कह रहे हैं आप। हाँ, सही कह रहे हैं, लेकिन वो बड़े भाई हैं, जैसे हाँ, आपने कहा, वो वही कह रहे थे जो उन्हें सही लगा उस वक्त, उनको नहीं पता था। हाँ, हाँ, हाँ। और देखिए अरसलान, इट्स ओनली थैंक्स टू यू दैट शायद मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है। शायद अगर आपकी सक्सेस में नहीं देखती, ना सुनी होती मैंने, तो मैं भी शायद ऑनेस्टली गेमिंग को एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ, या देख रही थी, यू नो। तो ये तो एक एवोल्यूशन है, थॉट प्रोसेस चेंज होगा, तो तभी आगे जाके होपफुली ये चीज़ गलत तरीके की तरफ नहीं जाएगी, अच्छाई की तरफ ही जाएगी। हाँ, ऐसा ही है। आपने मम्मी को बताया कि मैं तो गेमिंग ही करूँगा, हाँ, और उस दिन बहुत वो खफा थी, पूरी रात सो नहीं सके। हाँ। तो ये बात है कि ये काफ़ी देर बाद की बात है। जब कितने बड़े थे आप उस वक्त? मैं सीए कर रहा था, मैं इंटर सीए कर रहा था। अगेन जिस तरह की बताया कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से थे हम, तो पापा की जब पापा फोत हो गए ना, तो फिर यही हुआ। अच्छा, उससे पहले आपके फादर की डेथ हो गई? हाँ, पापा को आई थिंक 15-20 साल हो गए हैं फोत हुए हुए को। फिर तो आपकी फैमिली और भी ज़्यादा एक डिफरेंट सिचुएशन में होगी। हाँ। 2 चीज़ें हुई उनकी वफ़ात के बाद। फर्स्ट चीज़ ये हुई कि मेरे लिए मुझे आज़ादी मिल गई, क्योंकि पहले वो रोका करते थे, उनका खौफ था घर में, बाप का हमेशा खौफ रहता ही है कि मेरी बेटी है, हमारे कहते हैं पापा आ जाएंगे, पापा मारेंगे, लाइक वो चीज़ रहती है आपके ज़हन में, बचपन से डाली जाती है बच्चे के ज़हन में। मेरी बेटी के ज़हन में भी है कि आगे काम नहीं करना, तो प्रेशर आपके ज़हन में रहता है, खौफ एक।
तो जब पापा फोर्थ हो गए तो मैं आज़ाद हो गया। मैं कहा अब तो कोई रोकने वाला नहीं है, राइट। अब तो मैं जब मर्जी जाऊँगा। पहले तो डर लगता था रात को जल्दी आना, रात को लेट नहीं आना, 10 बजे तक घर आ जाना है एटलीस्ट, चाहे कहीं भी जा रहा हूँ। फिर दूसरी चीज़ होगी क्योंकि वाहिद वो थे जो कि घर का खर्चा चला रहे थे, और मम्मा भी करती थी थोड़ा बहुत, लेकिन वो मिल के क्या करते थे। तो फिर पैसे और भी कम हो गए, क्योंकि जो लेट्स से उस मुझे नहीं पता कितने आते होंगे तब, लाइक 30 40 50 हज़ार जितना भी आता था वो नहीं आने लग पड़ा। तो बस मम्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी पड़ गई कि अब मम्मा ने क्या करना है, मम्मा ने घर का खर्चा भी करना है, और भाई की क्योंकि अपनी शादी हुई थी, उनकी फैमिली थी अपनी, तो वो बहुत ज़्यादा हमारा नहीं कर सकते थे ऑफ कोर्स। और तो मम्मा ने सारा कुछ करना था, मतलब मैं और मेरी बहन है एक, हम दोनों का। तो उन पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी भी पड़ गई कि यार तो हम काफ़ी हालात बुरे हो गए हमारे उस टाइम पे। तो फिर मम्मा ने किस तरह करके मुझे, क्योंकि मैं शुरू से ही पढ़ाई में अच्छा था और मुझे कॉलेज में भी स्कॉलरशिप मिली थी, क्योंकि मेरे स्कूल में भी A+ आया था, और मतलब पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, और भी मम्मा की वजह से था, क्योंकि मम्मा भी स्कूल में टॉपर थी। तो फिर जब उन्होंने CA में मेरे इन्वेस्ट की कहीं ना कहीं से करके, सलाइयाँ करके, कुछ भी करके, सारा दिन रात, तो एक टाइम ऐसा आया कि मैंने कहा कि यार मुझे ना एक चांस दो, मैंने ना गेमिंग को परस्यू करना है। मैं हिम्मत करके बैठा मम्मा के साथ, क्योंकि मम्मा से शुरू से दोस्ती थी, कि मैंने एक दफ़ा ना, मुझे आप 1 साल दें, उसके बाद आप जैसे कहोगी मैं कर लूँगा, लेकिन मुझे 1 साल चाहिए मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। उस वक्त मुझे लग गया कि शक्ल से ना कि उनका दिल टूट चुका है, कि इसने कुछ नहीं करना लाइफ के अंदर, और जो भी मैं पैसा लगा रही थी बचपन से लेके अब तक वो वेस्ट हो चुका है। ये कहते हैं ना बच्चा हाथ से निकल गया, लाइक बच्चा बिगड़ गया। अब इसने गेमिंग ही खेलनी है, और गेमों से कुछ तो आता है नहीं है, ना फेम मिलता है, ना पैसे आते हैं, कुछ नहीं बनता, कैरियर तो नहीं है गेमिंग। पाकिस्तान के अंदर तो बिल्कुल नहीं है। अगर मैं जापान में होता तो शायद मैं कह सकता, या USA में होता तो मैं कह सकता हाँ पेरेंट भी सपोर्ट करते हैं यहाँ पे, लेकिन जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, कोई आपके सामने रोल मॉडल नहीं था, कुछ नहीं था, तो आप किस तरह कन्विंस करो किसी को कि मैं ये बनना चाहता हूँ, या मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, तो मैं बता सकता हूँ ना, मैं गेमर कोई सामने है ही नहीं। तो वो काफ़ी एक इमोशनल मोमेंट था मम्मा के लिए भी, और इवन कि मेरे लिए भी वो काफ़ी इमोशनल सी। लेकिन उन्होंने आपको मना नहीं किया उस वक्त, बस सुना आपकी रोका बात? रोका, अच्छा। बताया भी कि वेस्ट हो रहे हैं पैसे, लाइक वो शक्ल से बता रही थी कि सोच लो, नहीं तुम कर लो। मैंने कहा नहीं हुआ एक मौका नहीं, मेरे दिल से मुझे लग रहा था कि ना मैं पे बैक कर दूंगा जितना भी है। हाँ। अब कहाँ जा रहे थे उस वक्त, क्या करने वाले थे? वो था कि मेरे दोस्त थे, उनसे मैंने कहा था कि ना मुझे वीज़ा वगैरह, मेरा पासपोर्ट करके दूँगी। हम बहुत ही गरीब थे, लाइक बहुत गरीब। एक टाइम याद है कि ना हम घर में पैसे नहीं थे, तो हमने पता नहीं मामा का प्राइस बॉन्ड था, क्या प्राइस बॉन्ड हुआ करते थे ना, तो वो हमने दिया मम्मा ने सब्जी वाले को, कि हमारा प्राइस बॉन्ड ही है, तो प्राइस बॉन्ड से हमें सब्जी दे दो। तो पैसे नहीं थे, कैश नहीं था, तो प्राइस बॉन्ड जमा किए हुए थे, तो प्राइस बॉन्ड से तो सब्जी वाले ने वो दे दिया। तो मतलब इतने हालात खराब थे, तो उस क्या बात हो रही है? आपने तो दोस्तों को बोला कि वीज़े हाँ, के लिए आपको हेल्प फिर चाहिए। मतलब घर तो पैसे नहीं थे ऑफ कोर्स, तो फिर मैं दोस्तों को बोला कि यार मुझे ना मेरा पासपोर्ट नहीं था, तो मैं पासपोर्ट बना दो। किसी दोस्त ने पासपोर्ट बना के दिया, किसी ने कुछ करके दिया, किसी ने आर्किड्स दिखला कर दी मुझे। तो फिर मैं ओमान जा रहा था, मैंने कहा ओमान जाता हूँ, वहाँ से देखते हैं क्या बनता है। तो ये था। और ओमान जाके आप हार गए थे? ओमान जाके मैं जीत गया था। ओमान जाके जीते थे? हाँ। पहले वाले में आप हारे नहीं थे? नहीं, ओमान जाके मैं जीत गया था। फिर मैं ओमान के बाद मलेशिया गया था, तो मलेशिया में हार गया था। उसके बाद दुबई गए थर्ड टाइम? हाँ, लेकिन मलेशिया में जब मैं हार गया तो वहाँ पे अच्छी चीज़ ये हुई कि वहाँ से मुझे स्पॉन्सर मिल गया था। ओमान में जब मैं जीता ना, तो वहाँ पे एक दुबई की कंपनी थी V/ करके, तो उन्होंने कहा कि यार ये लड़का काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ओमान में जीत गया था। उन्होंने कहा कि आप हमारी जर्सी लो, आप मलेशिया जा ही रहे हो तो हमारी जर्सी पहन लेना। तो वहाँ जाकर अगर आप टॉप 3 में या टॉप 8 में आ गए तो हम आपको स्पॉन्सर कर देंगे। तो मैं टॉप 9th प्लेस से था, जस्ट बाय 1। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे स्पॉन्सर कर लिया था, क्योंकि हम आपको एक और चांस देते हैं। हमने देखा कि आप 9th पे आए हो। देन आई वेंट टू दुबई, और वहाँ से मैं जीत गया। तो वहाँ से भी मेरे जहाँ पे पहली बार आपने वो जो जापानीज कोरियन वो जो विनर थे उनको आपने हराया था, राइट? जो कोरियन चैंपियन थे, नी। तो जिस वक्त ये आपका जर्नी चल रहा था, सफ़र चल रहा था, जहाँ ठीक है आप जा रहे थे, कर रहे थे, लेकिन पैसे नहीं आना शुरू हुए थे अभी, हाँ। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? अम्मी ने क्या कहा उस वक्त? उनको तो थोड़ा सा हौसला हुआ कि शायद कुछ हो जाए, या अभी भी वो थोड़ी नाराज़ थी? नहीं, जब मैं जीत गया ना मान वाला, तो फिर उनको थोड़ी सी उम्मीद थी, क्योंकि मुझे पहला प्राइज़ मिला था Xbox मिला था, लेकिन Xbox उस लाइक हमारा जो ट्रिप का टोटल खर्चा था वो आई थिंक 1.5-3 लाख था। तो Xbox तब होगा मे बी 50,000 का या इतने का, तो इतने पैसे तो नहीं थे, लेकिन कुछ थे।
तो आपने बेच दिया आके क्या? हाँ, आके बेच दिया। मैं ये गेस करी थी। हाँ, आगे बेचना ही था क्योंकि हाँ। बेचे, थोड़े पैसे आए, घर में दिए, ये सब लेकिन कुछ। उस वक्त तो वो 50,000 भी बहुत बड़े होंगे ना, हाँ, तो हाँ, कितनी हाँ। खुशी हुई होगी कि मैं कुछ तो हाँ, लेकर हाँ, आया हूँ। हाँ। वीजा कैसे मिला? वीजा मिलना तो आसान नहीं होता, बड़ी आपके दोस्त बड़े अच्छे थे जिन्होंने करा दी ये सब चीजें आई थिंक आपको। ओमान का वीज़ा ईज़ी है। इजी है? हाँ, ओमान का Okay. पाकिस्तान पासपोर्ट पे वीज़ा हम्म। मिलना ईज़ी है, मलेशिया का भी ईज़ी है। जो कंट्रीज़ हैं लाइक जापान, कोरिया, यूएसए, यूरोप, इनके वीज़ाज़ बहुत हार्ड है। ओके। हाँ, लेकिन जब मैं दुबई वाला जीता था तो उसमें काफ़ी पैसे आए थे, उसमें आई थिंक 1.5 लाख नहीं ज़्यादा आए थे, आई थिंक 3 लाख तक आया था। ओके। और 3 लाख आई नो, इज़ टू क्या आपको मच। यकीन आ रहा था जब हाँ, आपने देखा? और आपकी क्या कैश मिल गया मुझे, ओह लाइक वाओ, ओके। कैश, और आई वाज़ सो हैप्पी। डिड यू क्राई? रो रहे थे आप? हाँ, मुझे याद है मैं एयरपोर्ट पे था और हम्म। मैंने अपने दोस्त को कॉल की थी, और जब नी को मैंने हराया ना, तो हम्म। वो मोमेंट था मेरी लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, क्योंकि नी उस वक़्त माना जाता था गॉड ऑफ टेकन, मतलब ओके। वो अपने प्राइम पे था। अभी भी ही इज़ आई थिंक 40 इयर्स ओल्ड, तो वो पहले 32, 33 का था या 30 का था, आई डोंट नो कितने का था। लेकिन उस वक़्त वो कह रहे थे कि नी को कोई नहीं हरा सकता पूरी दुनिया के अंदर। या और कोरियंस भी लाइक, इवन कोरिया के अंदर था, दूसरे कोरियन जो उससे कंपैटिटर थे वो कहते थे इसको कोई नहीं हरा सकता। तब मैंने उसको हराया था, बहुत बुरी तरह हराया था। तो तब मैं ट्रेंड करा था लाइक ट्विटर के मैं ऊपर। वही कह रही हूँ, आप तो एकदम से इतनी बड़ी आपकी बस इंटरनेशनल रिकग्निशन मेरे पास यूट्यूब भी नहीं था, मेरे पास ट्विटर भी नहीं था, मुझे पता नहीं था सोशल मीडिया होता क्या है, क्योंकि मोबाइल भी दूसरा था मेरे पास, मतलब एंड्रॉयड नहीं था लाइक। हाँ, सही तो बात है। मैं ये सोशल मीडिया क्या था, लोग कहते हैं आप ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं, तो ट्विटर क्या होता है। तो फिर मैं ट्विटर पे, तब ट्विटर तो एक्स हो गया, तो मैंने फिर ट्विटर डाउनलोड किया। आप यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहे हो, आपको हर कोई बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो ये कौन यूट्यूबर्स आके थे, बता रहा था? लोग मेरे पाकिस्तान में दोस्त, आके? अच्छा, दोस्त नहीं बता जो रहे दुबई थे। के अंदर, पाकिस्तानी तो काफ़ी हैं ओके, दुबई के अंदर, हाँ, वो सारे या बता रहे थे यार। फिर ठीक मैं है। डाउनलोड करना शुरू किया, अपनी आईडी पे हम्म। नई शेयर की, मैं इस्लाम ये सब कुछ। तो वो वाला मोमेंट था कि यकीन नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, ट्रेंडिंग है क्या असल में, और लाइक वो काफ़ी वो वाला वायरल हो जाना, वो वाला सीन था। तो किसी ने आपको इंटरनेशनली अप्रोच किया इंटरव्यूज के लिए, या बात करने के लिए आपसे इंटरनेशनल मैगजीन में, हाँ, या हाँ, इंटरनेशनल किया था? एक बड़ा फ़नी सीन है। मुझे जब मैं वापस आया ना दुबई के साथ, तो मुझे उर्दू नहीं आती, मैं इंग्लिश नहीं आती थी इतनी ज़्यादा। तो मुझे किसी न्यूज़ चैनल ने बुला लिया, लाहौर के अंदर ही। काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया, तो मेरी एक मैनेजर हुआ करती थी, तो वो मुझे लेगी, कहती कि आओ, मेरी फ्रेंड थी, मैनेजर कह लो। तो वो मुझे ले गई कि वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, अब मैं इंग्लिश में समझ नहीं आ रही है बोल क्या रहे हैं, वो वाला बहुत ऑकवर्ड मोमेंट था। और वो आए हैं, वो तब कश्मीर का कुछ सीन चल रहा था तब, आई थिंक पाकिस्तान में। तो वो कश्मीर के बारे में पूछने लग पड़े। अब मुझे समझ नहीं आ रही क्या मैं कश्मीर का क्या बताऊँ, मैं तो गेमर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तो काफ़ी लोगों ने पूछा था, तो बहुत ऑकवर्ड मोमेंट गुजरे हैं लाइक इंटरव्यूज़ के अंदर भी। लेकिन वो सब आपका लर्निंग प्रोसेस हाँ, था। लर्निंग प्रोसेस था। हाँ, मैं यही जानना चाहती थी, खैर उस पर हम बाद में आते हैं। लेकिन बैक टू जो आप कह रहे थे कि दुबई एयरपोर्ट पे क्या किया आपने, फ्रेंड को तो फोन हाँ, किया था जो आप बता रहे थे कि हाँ, जब कैश मिला तो? हाँ, इसके पीछे एक स्टोरी थी। मेरा दोस्त है इमरान, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो हम बचपन से साथ थे, मतलब साथ थे। तो एक दफ़ा हम बैठे बाहर फट्टे पे, लाइक हमने बहुत रातें गुजारी हैं फट्टों के ऊपर और गलियों की सड़कों के ऊपर। ये नहीं कि घर नहीं था हमारे पास, घर था, लेकिन फिर भी इतना क्रेज़ था कि वापस आने के पैसे नहीं होते थे। समनाबाद चले गए दरोगे वाले से, तो वापस नहीं आने के पैसे नहीं थे। तो हम फिर कहीं ना कहीं रात गुजार लिया करते थे। कोई आलू वाला नान खा के पेट खराब करा लिया, कुछ भी कर लिया। तो बहुत ऐसे हमने रातें गुजारी हैं। तो एक दफ़ा ऐसे ही एक रात थी, तो मैंने इससे कह रहा था कि ना इमरान तुम देख लेना, मैं ना बाहर जाऊँगा और मैं ना जीतूँगा जाके। क्योंकि वो मोमेंट इसलिए भी था क्योंकि पाकिस्तान में मुझे कोई नहीं हरा पा रहा था। वो कोई खेलता ही नहीं था मेरे साथ। मैं खेलो तो सही मेरे साथ, नहीं कोई खेलता ही नहीं था। नहीं, हमने नहीं खेलना, अरसलान से नहीं खेलना, बाकी किसी से भी खेल लेंगे। तो तब मेरे अंदर फीलिंग आई कि अच्छा पाकिस्तान में नहीं रहा पा रहा। तो और जब मैं यूट्यूब पर किसी घर जाके मैचेस देखा करता था, यार इनकी गेम तो, मेरी गेम तो बहुत अच्छी है, मेरी ब्लॉकिंग बहुत अच्छी है, मेरे रिएक्शंस बहुत अच्छे हैं, मैं तो इनको हरा सकता हूँ। तब मैंने इमरान को कहा था कि ना इंशाल्लाह एक दिन जाऊँगा और मैं जीतूँगा। तो मैंने सबसे पहले कॉल एयरपोर्ट पे बैठ के इमरान को की थी कि तुम्हें मैंने कहा था ना हराऊँगा। तो इसने कहा था हाँ मुझे याद है, तूने एक दफ़ा कहा था। और रात भी सर्दियों की, वो बड़े मज़े का, आप डॉक्यूमेंट्री के अंदर देखना, वो वाला सारा हमने फिल्म किया गया मोमेंट। हाँ, तो उसने कहा हाँ, मैं कहा आज वो मोमेंट आ गया, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि वाकई मैंने आज कर दिखाया, जिसकी हमने मतलब एक ख्वाब था, एक ख्वाब देखा था आपने छोटे होते हुए, और पता नहीं कि पूरा होगा कि नहीं होगा। तो वो आज पूरा हो गया, और आज थोड़े पैसे भी आ गए हैं और फेम तो मिल ही गया ऑफ कोर्स।
तो लेकिन सब लोगों ने कहा नहीं फ्लूक है क्योंकि पहली दफ़ा तो कोई भी हरा सकता है किसी को, क्योंकि प्ले स्टाइल हर चीज़ काफ़ी चेंज होती है। तो आपको ये सुन के अच्छा लगा, कैसा लगा कि मैं- लोग आपके टैलेंट को फ्लूक कह रहे हैं? नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे पता क्योंकि आप बिलीव आप करते हो जानते अपने आप पे, अपने आप हाँ, को। कि मैंने तो सही रहा है, फेयरनेस कह रहा है, लेकिन लोग फर्स्ट टाइम कोई भी, क्योंकि मैं इस टाइम पे आ गया, मुझे भी काफ़ी दफ़ा लोग हरा लेते हैं पहली दफ़ा में, लेकिन तब मुझे यकीन था कि नहीं मैं इस बंदे को हराता हूँ, बार-बार हराता हूँ, मैंने किया, बार-बार उसको हराया। तो जब सेकंड टाइम उनको हराया तब आपको हम्म। पता था या डर लग रहा था यार मैं इस बार हरा सकूंगा या नहीं हरा सकूंगा नी को? फिर मैं गया था जापान, तो सेकंड टाइम मैं जापान में रहा था। तो एक होता है सीडिंग, जब आप किसी इवेंट में जाते हो, लेट्स से मैं जापान ईवो में गया था, तो प्लेयर्स को ना सीड करते हैं। सीडिंग इज लाइक कि आपकी रैंकिंग के हिसाब से कितने अच्छे प्लेयर हो, उसके हिसाब से आपको Okay. पॉइंट्स मिलते हैं 1 2 3 4 5 6, सही है। सही तो है। नी को मिला होगा मे बी फर्स्ट पॉइंट रैंक। ठीक है। तो मुझे तो, मैं आई वाज नो बॉडी ना, तो मुझे तो कोई जानता ही था, तो मेरा रैंक भी होगा 1000 समथिंग। ओके। तो इस रैंकिंग सिस्टम से ये होता है कि आपका आपस में, लेट्स अगर आप टॉप रैंकिंग के प्लेयर हो, आपका एंड पे जाके टूर्नामेंट के अंदर मैच आएगा। तो मेरा नी का शुरू में ही आ गया, ओह, क्योंकि मुझे रैंक नहीं किया गया था ना, तो मैं Okay. जानता ही नहीं था कि मेरी रैंकिंग थी ही नहीं तो ग्लोबल उन्होंने लेवल कहा पे। इसको तो नहीं हरा ही देगा, हाँ, चलो हाँ, उसको हाँ। कर देते हो, या वो रैंडम जो भी हुआ। हाँ हाँ हाँ, तो फिर नी को तीसरा राउंड मेरा आ गया मैच, तो मैंने हरा दिया, लेकिन वो ओहो। स्ट्रीम नहीं हुआ मैच, लोग फिर लाइक सेकंड टाइम में हरा दिया। लेकिन ना मेरे जेहन में किसी ने एक चीज़ डाली, एक वहाँ पे एक प्लेयर था ऑस्ट्रेलिया का, डियोन ग्रे, ये मलेशिया की बात कर रहा हूँ, जब मलेशिया गया था, उसने कहा था कि अगर तुम नी को ईवो के अंदर मेन स्टेज पर हराओगे, तब तुम कह सकते हो क्या तुम दुनिया के सबसे अच्छे प्लेयर हो। मतलब उसने आपको चैलेंज किया था? नहीं, ये सच है, ये नहीं हकीकत है। नहीं, हाँ ओके, नो बट आई एम ट्राइंग टू से कि उसने हाँ, आपको ये आइडिया दिया या वो आपको, नहीं चैलेंज नहीं करा था। अच्छा वो आपको आइडिया दे रहा था? हाँ, उसने कहा इट्स रियली गुड कि तुम उसे Okay. हरा रहे हो बार बार, हाँ। लेकिन मेन स्टेज पे उसको हराओगे तो फिर दुनिया मानेगी हाँ, तुम्हें। तो वो वाला मोमेंट भी आ गया फिर। हम्म, तो हम फिर गए यूएसए के अंदर, ठीक है। और इस वीज़ाज़ की बहुत तो ये स्टोरीज हैं। जापान में मैंने आपने नहीं हराया? हराया, मैंने वहाँ हराया पे, लेकिन लेकिन यूएस में? पूल्स में ही हरा लिया ना उसको मैंने, ओके वो ठीक है, पहले मेन ही स्टेज पे नहीं मेन किया। स्टेज पे नहीं हराया मैंने। ओके, हाँ, ठीक है। तो फिर मैं फेमस हो गया कि जापान वाला जीत गया, फिर दुनिया की नज़र में फिर मुझे सेकंड रैंक पे डाल दिया गया टेकन वर्ल्ड टूर में, जब इस सीडिंग का मैंने आपको सारा बताया। तो फिर थर्ड टूर्नामेंट था हमारा ईवो यूएसए के अंदर, तो वो 3 दिन का इवेंट होता है। तो ईवो का आई थिंक काफ़ी ऑडियंस को नहीं पता, ईवो कुछ गेम्स होती है मोबाइल गेम्स, ठीक कुछ है। होती है फाइटिंग गेम्स, Yeah, जो फाइटिंग गेम लाइक टेकन, स्ट्रीट फाइटर, किंग ऑफ फाइटर, मैं खेलता हूँ फाइटिंग गेम्स, तो टेकन इज वन ऑफ द फाइटिंग गेम्स। ठीक है। तो एफजीसी फाइटिंग गेम्स का सबसे बड़ा मुकाबला दुनिया में होता है ईवो, ओके, तो वो होता है लास वेगास के अंदर, यूएसए के अंदर, हर साल में एक दफ़ा होता है। ठीक है। तो वो दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला होता है। तो वहाँ हम गए, तो 3 दिन चलता है, और तीसरे दिन के अंदर एरिना के अंदर लाइक आई थिंक 10 to 20,000 पीपल लाइव होते हैं वहाँ पे, और लाइक दुनिया में लाइक Okay. लाखों लोग देख रहे होते हैं उस चीज़ को अंदर। तो वहाँ पे मैंने उसको फिर फाइनल डे के अंदर, ग्रैंड फाइनल, मतलब ये कह लो ना कि स्टोरी बन रही है। Yeah. तो फाइनल डे पे उसका मेरा मैच था, मतलब देखें ना आप, स्टोरी बन, लाजमी नहीं था कि मेरा उसका ही मैच आता। हज़ारों लोग आए हुए थे, आई थिंक उस ईवो में भी 5000 लोग टेकन के अंदर आए हुए थे। 5000 प्लेयर्स के अंदर मेरा उसका ग्रैंड फाइनल के अंदर आना, वो जो डियोन ग्रे ने बात की थी कि अगर तुम उसको ईवो के अंदर मेन स्टेज पर आओगे, वो भी ग्रैंड फाइनल के अंदर अगर आ दिया, तो दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर हो। तो ये बात याद आ रही थी आपको उस वक्त? नहीं, तब नहीं आ रहा, तब मुझे हराना याद आ रहा था, इसको मैंने हराना। आपके ज़हन में था बस मुझे हराना है इसको। ठीक है। और बात अब याद आती हैं बातें। वैसे आपको भी गेमिंग का काफी पता लग रहा है। हाँ, मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि अच्छा ये वाली स्टेज होती है, ये होता है, वो होता है। हाँ, ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? तो फिर मैंने उसको हरा लिया, मुश्किल था लेकिन काफी टफ था वो वाला, लेकिन तब उसको हराया, तब आई थिंक ग्लोबली दुनिया ने मान लिया। और यूएसए लाइक इज ह्यूज ना, I know that. और यूएसए के अंदर मैं ट्रेंड कर रहा था लाइक नंबर 1 पे पूरे यूएसए के अंदर कि यार अरसलान ऐश, लाइक वो वाला मोमेंट काफ़ी ज़्यादा क्रेजी था कि अब कोई नहीं कह सकता था कि फ्लूक है, अब कोई नहीं कह सकता कि अरसलान इज़ नॉट नंबर 1, अरसलान इज़ लाइक टॉप 3 और व्हाटएवर। तो तब सब कह रहे थे नहीं, ही इज़ द गोट, और जो भी टेकन में लोग यूज़ करते हैं टर्म्स वगैरह, और नहीं अरसलान ही से अच्छा। तो वो मोमेंट था कि जो मेरा प्राइम था, लाइक ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, वो वाली मोमेंट थी वो यूएसए जीतने के। नी का क्या रिएक्शन था? आपने बेचारे की शक्ल देखी, ही वाज लाइक ये कहाँ से आ गया, कौन सी कंट्री से उठ के आ गया, मुझे इसने हरा दिया इतनी बार, यू नो। अभी बहुत कुछ हुआ लाइफ के अंदर, रिसेंटली बैन भी कर दिया गया था मुझे, एंड नहीं मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। बैन क्यों कर दिया गया था? वो स्टोरी सुनाता हूँ मैं। तो मेरी नी की राइवलरी, फ्रेंडली राइवलरी से स्टार्ट होते होते आई थिंक
उसने उसके अंदर उसने ग्रज ले लिया इस चीज़ को, हम्म। और वी डोंट टॉक टू ईच अदर राइट नाउ। ओह, हम पहले बात ही होती नहीं थी करते, बातचीत पहले आपकी? बातचीत होती थी, हम शेयर करते थे ये चीज़ें हम्म। काफ़ी, लेकिन आई डोंट नो, मे बी आप डोंट लाइक मुसलसल मी। हराए भी तो जा रहे हैं उसको। आई थिंक यही अब चीज़ थी। ये अब ये चीज़ तो एक है हाँ, ना। हाँ, हाँ। या तो ओके। ये चीज़ भी थी, पता नहीं क्या-क्या, लेकिन नहीं, तब की बात है, तब वो कहता था कि यार कि मैंने पहली दफ़ा लाइफ में देखा है किसी प्लेयर को मुझे इतना कंसिस्टेंटली हरा रहा है, और मतलब वो काफ़ी इज़्ज़त किया करता था मेरी। या ओके, तो जब आप निकले टूर्नामेंट से तो क्या फिर प्रेस ने हर जगह से आपको घेरा, क्या फील हो रहा था? यूएस हाँ। में तो बहुत एक आपको आप समझ केनी ओमेगा को जानते हैं? किसको? केनी ओमेगा, वो रेसलर है, वो यूएसए का टॉप का रेसलर है। तो वो मेरा इंटरव्यू ले रहा है, तो अभी आप प्रेस की बात कर रही हो, हाँ। तो उसने आगे लाइक वो बहुत बड़ा है लाइक यूएसए के अंदर, जॉन सीना लाइक, जॉन ओके, सीना का पता ठीक सबको, है, हाँ, ठीक है। इस लेवल का। हाँ, अब एक बंदा उस और लेवल आपको का नहीं आगे, पता मैं कि पता नहीं क्या क्या कौन है, मैं बस इजी ले रहा हूँ उसको ना, या तो काफी प्रेस आई थी वहाँ पे तब। लेकिन फिर अच्छा भी है ना, वो आप पे प्रेशर नहीं होगा, आप खुल के बात कर रहे होंगे। हाँ। बट तब तक क्या आपने प्रैक्टिस कर ली थी इंटरव्यूज की? थोड़ा बेहतर नहीं हो नहीं गए नहीं थे? नहीं, नहीं फिर? इंग्लिश में बात कर रहा था, मुझे समझ नहीं आती थी, मैं कहा यस नो ओके, यस आई एम मस्तान ऐश फ्रॉम पाकिस्तान, ये वो मैं तो आप किसी बहुत को साथ नहीं broken। लेके जा, आपको नहीं ख्याल है कि मैं किसी को साथ ले जाता हूँ जो मुझे ट्रांसलेट कर दे, या वो लोग नहीं प्रोवाइड करते थे ट्रांसलेटर? नहीं, आई डोंट थिंक प्रोवाइड करते थे, और ओके, मैं अकेला जाता था ना पाकिस्तान से, ओके। और वहाँ पे पाकिस्तान में कोई था भी नहीं मेरा दोस्त वगैरह, तो खुद ही हम्म, सर्वाइव, आई थिंक वो सर्वाइवल स्टेज थी, तो आप कितने कनेक्शंस भी नहीं होते हैं, और ट्रू, सही हाँ, बात है। तो हाँ, इतनी मैं बोल देता था कि मैं उसे समझा सकता था मैं क्या बात ठीक कर है, रहा ठीक हूँ, है। लाइक हाँ, अपनी ब्रोकन इंग्लिश में, लेकिन अब तो काफ़ी ठीक है, लेकिन तब मैं समझा सकता था उसको कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी प्रेस थी, और पिक्चर्स पे पिक्चर्स खींच रही हैं और वीडियोस बन रही हाँ हैं, है ना, हाँ आपको हाँ इतना। हाँ, फिर आप पाकिस्तान आए? मीडिया आया ओके, था, पता चलें, नहीं गुड। किसने बता दिया था, हाँ, लेकिन काफ़ी मीडिया आया था, मम्मा भी थी मेरी, और ये तो बहुत अच्छी बात हाँ, है। फैमिली हाँ, सारी आई हुई थी मेरी, और काफ़ी मीडिया आया हुआ था लाइक एयरपोर्ट के ऊपर, हाँ, तो वो फिर था। आपको यहाँ पे भी कुछ एक सेटिस्फैक्शन होगी कि हाँ, अच्छा मेरे मुल्क ने भी मुझे तब रिकग्नाइज हुआ, किया हाँ, ना। बिल्कुल। उसके हाँ, बाद फ़ील हुआ कि यार कि पाकिस्तान ने भी इवन के लाइक काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने जो इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, सब लोगों ने भी ट्वीट्स वगैरह किया, मेंशन चलें, किया, दैट्स रियली तो गुड, वो काफ़ी माशाल्लाह माशाल्लाह। विजिबिलिटी मिली थी पाकिस्तान के अंदर ओके, आफ्टर विनिंग वो यूएसए। थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जब वो पैसे मिले थे दुबई में, हाँ, घर वापस आए, हाँ। तो अम्मा के पास भाग के गए, क्या किया, उनको पैसे कैसे दिए, क्या बोला, उनका क्या रिएक्शन था, वो बताएं कहानी हमें। आई थिंक वो इससे बेहतर रिएक्शन तब था मम्मा का, जब आई थिंक वो जापान में जो पैसे मिले थे, जब भी मैं जापान जीता था मैं, उसके पैसे मिलते हैं, आई थिंक वो काफ़ी इमोशनल स्टोरी थी, क्योंकि मैंने अपनी बहन की शादी करनी थी, तो ओके, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। ये उससे पहले था या उसके बाद इसके था? बाद, इसके बाद था ना? दुबई के बाद हाँ, था। ये $18,000 वाला कहानी है। नहीं, नहीं, ये कहानी है वो जापान की, जब मैं जीता था आई थिंक 1 मिलियन येन थे। हाँ, वो 1 कितने होते हैं? 2 20 लाख पाकिस्तानी। ओके, ठीक हाँ, है। 1 हाँ, इतने होते हैं शायद। हम्म, तो वो हाँ, ये तब की बात है। तो उससे वो जापान जीतने से पहले तो हमारे पास पैसे नहीं थे, तो मम्मा अपनी सिस्टर की शादी भी करनी थी, तो वो काफ़ी इमोशनल मोमेंट था कि यार किस तरह करने हैं। मम्मा भी लोन कह रही थी काफ़ी लोगों को कि यार लेकिन कोई लोन देगा ही नहीं, क्योंकि कहाँ से दें, मतलब उनका बेटा तो कुछ करता नहीं, मतलब तब तक तो कुछ नहीं कर रहा था ना मैं। तो फिर तब जाकर मैंने सारे पैसे दे दिए, तो मम्मा को क्या करें आप, क्योंकि उसकी अम्बर की थोड़ा बहुत जहेज़ वगैरह गया था, तो वो भी बहुत आम सा बड़ा सा आम सी ज्वेलरी सब कुछ, वो फिर मैंने कहा कि नहीं तुम अच्छा लो सारा कुछ, तो वो जितने भी पैसे थे लाइक मैंने सारे इनको दे दिए थे कि लाइक नहीं। माशाल्लाह। तो वो वाला मोमेंट था, क्योंकि आई बिलीव किया मैं जो भी जीत रहा हूँ वो मेरी मम्मा की दुआ से जीत रहा हूँ, और आई थिंक उन्हीं की वजह से जीत रहा हूँ सब कुछ, तो और जिस जहाँ वक्त पे हूँ आप मैं। जीते उसी वक्त आपने नियत कर ली थी कि बहन के लिए रख रहा हूँ ये पैसे? हाँ, हाँ, द मिनट यू गॉट द मनी। हाँ। आपकी अपनी अम्मी से इतनी अच्छी दोस्ती कैसे है? लाइक इवन दो उनको आपकी कुछ चीज़ें नहीं सही लगी, उन्होंने प्रूफ नहीं की, लेकिन आपकी दोस्ती हर स्टेज पे बहुत बहुत स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है उनका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पे बहुत है, आप हाँ, बहुत मेंशन करते हैं उनको अपनी बातों में। क्योंकि आई थिंक वजह ये भी उससे कि पापा मेरे जब खानेवाल जॉब किया करते थे, तो पीछे मम्मा ही थी, और जिनके साथ मैं ज़्यादा टाइम गुजारा है, तो मम्मा के साथ मेरा टाइम बहुत ज़्यादा गुजरा हुआ है। मेरी बहन पापा से ज़्यादा अटैच थी, क्योंकि बड़ी थी, आई थिंक तब पापा नहीं जॉब करते थे तब। Okay. जब मैंने होश संभाली आई थिंक, तो तब पापा जॉब करते थे, तो मैंने ज़्यादा टाइम मम्मा के साथ गुजारा, अपनी भाभी के साथ गुजारा। और फिर जब सब पापा और भाई मारा करते तो मम्मा ही संभाला करती थी, और मम्मा ही साइड लिया करती थी, नहीं जाने दो। मम्मा अक्सर
पापा कहने से पहले ही जाके वीडियो गेम्स में चले आया करते हैं कि पापा आएंगे तो मारेंगे, भाई आएंगे तो मारेंगे, तो उससे पहले पहले ठीक है तुम जाओ, और फिर लिया करती थी कि अब आने वाले हैं तो लिया, तो वो सपोर्ट किया करती थी मुझे, लाइक हिडन सपोर्ट कह लो, कुछ भी कह लो। तो आई थिंक ये फैक्ट है कि माँ का अपने बेटे से और बाप का अपनी बेटी से प्यार होता है। आई थिंक वो चीज़ थी कि मम्मा मुझे करती थी सपोर्ट कहीं ना कहीं ना, तो आई थिंक इस वजह से भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप अपनी अम्मी से बहुत इंस्पायर भी हैं। हाँ, आई थिंक आप बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि वो इतनी टैलेंटेड थी हाँ, और इतना कुछ कर रही थी और मुसलसल उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। तो मोहब्बत और लाडलापन तो एक अपनी जगह है, हाँ, लेकिन वो जो होता है ना कि अपनी माँ को अपना की खूबियों को सराहना और हाँ, खूबियों को कहना कि हाँ मैं बड़ा प्राउड हूँ अपनी माँ से, मुझे वो चीज़ भी आप में बहुत नज़र आती है। बिल्कुल। क्योंकि एक दफ़ा मुझे याद है, मैं ना स्कूल में ना था, आई थिंक 4-5 क्लास में, 4th में था या 6th में था, तो मैं सेकंड प्लेस पे आया, मतलब सेकंड मुझे पोजीशन थी मेरी। तो मैं घर आया हूँ, तो मैंने ना ला के दिया है, मतलब आपका जो होता है एग्जाम, वो मतलब क्या कहते हैं, रिजल्ट। तो मम्मा कहती है सेकंड क्यों आए हो, फर्स्ट क्यों नहीं आए? मैं कहा फर्स्ट सेकंड क्या होता है, मुझे तो नहीं पता था। मैं कहा फर्स्ट मतलब, तो फिर वो वाली उन्होंने बताया कि ना वो स्कूल में जब जाती थी ना, तो स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती थी, क्योंकि वो हमेशा ही लाइक वो टॉपर थी स्कूल में। फिर आई थिंक वो रनर भी थी शायद, वो वहाँ पे भी उनकी वो उन्होंने मेरे अंदर चीज़ डाली थी कि नहीं हमेशा फर्स्ट आना है, अब सेकंड नहीं आना। तो फिर मुझे खुद भी पढ़ाया करती थी रातों को कि तुमने फर्स्ट आना है, नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी। तो उनको ना पसंद थी कि मतलब आपको पता है, जैसा शुरू में बताया कि हर इंसान को पसंद होता है कि मुझे फेम मिले, तो वो जब अपने स्कूल में थी तो वो पसंद करती थी कि जब उनका नाम अनाउंस किया जाए कि हदीजा फर्स्ट आई है, तो वो चाहती थी कि अपने बेटे के अंदर देखें मेरा बेटा भी फर्स्ट आया, जहाँ भी जाए कामयाब हो। तो वो उन्होंने मेरे चीज़ डाली है काफ़ी ज़्यादा बचपन से ही, किया नहीं फर्स्ट आना, ट्यूशन में जाना फर्स्ट आना, हर चीज़ में फर्स्ट आना है। तो आई थिंक ये वाली चीज़ मेरे उनकी वजह से मेरे अंदर आई है कि नहीं मैं जीतना है या फर्स्ट आना है। सना, आप जैसे कह रहे थे कि आर्केड पे बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी जो सही नहीं थी, लेकिन आप नहीं किसी में इन्वॉल्व हुए, नहीं, और ओवर द टाइम भी आपने अपना रास्ता अलग ही रखा। तो ये कैसे हुआ? क्या चीज़ थी आपके अंदर जिसने आपको वो उस टेम्पटेशन की तरफ नहीं जाने दिया, उस राह पे नहीं जाने दिया? और जो लड़के सुन रहे हैं आपको, यंग लड़के, हाँ, क्योंकि अब सिर्फ आर्केड नहीं और बहुत सी जगहों पे हर चीज़ बहुत चीज़ें हो रही होती हैं और बच्चे उस तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे उनको कि आपने अपने आप को कैसे बिल्कुल एक फोकस रखा, इन चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व हुए, और उनको क्या कह सकते हैं? आई थिंक ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि अपने बच्चे को वो समझाएं। और मैंने खुद भी अपने इर्द गिर्द देखा, जब मैं बड़ा हो रहा था, काफ़ी लोगों को इन आदतों के अंदर, और मैं सोचता था कि नहीं मैंने इस तरह की आदतें नहीं अपनानी। तो उसने भी काफ़ी हेल्प की मेरी। और मेरा गोल सिंपल था, क्योंकि आई थिंक छोटी सी उम्र में जब आपको फेम मिल जाता है तो आप बस कहते हो कि नहीं मुझे यही चीज़ चाहिए। जब आप जाते हो सेंटर में, आपको इज़्ज़त मिलती है, और स्नान आ गया, स्नान है, फ्री के कॉइन मिलते हैं, लाइक मुझे याद नहीं है कि मैंने पैसे कभी दिए होंगे, मेरे दोस्त ही दिया करते, तुम खेलो यार इसको और हम पे करते हैं तुम्हें। तो वो चीज़ ने भी आई थिंक मुझे बचा के रखा, किसी आदत में पढ़ने नहीं दिया। आई थिंक फिर वो आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, थी कि अगर मुझे लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं तो मैं इनका एतबार और इनका एतमाद नहीं तोड़ सकता। हाँ, कि मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करें, मुझे सही चीज़ ही करनी है। एग्जैक्टली। वो मम्मा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे ऊपर उनकी भी तो इतनी उम्मीदें थी। इतनी उम्मीदें थी। हाँ, वही बात है, अरसलान की बात सुन के मैं कहती हूँ कि जो लोग भी सुन रहे हैं और कर रहे हैं कि यस आपको टेम्पटेशन ज़रूर होती होगी कि यार मैं ट्राई कर लूँ, मैं कुछ कर लूँ, लेकिन कामयाबी उसी में जब आप फोकस रह के अपने टैलेंट पे, अपने काम पे फोकस रखें और उसी पे जोर डालें और इधर उधर की चीज़ों में नहीं हो, वरना फिर रास्ते से गुम जाते हैं आप। हाँ। हाँ सही है। अच्छा, तो फिर आपने किस पॉइंट पे सोचा या किया, या ये ऑटोमेटिकली हो गया अपनी ज़ुबान को इम्प्रूव करना, लैंग्वेज को इम्प्रूव करना, इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल होकर जवाब देना, ये आपने कैसे किया इस पे काम कि नहीं अब मुझे करना है, मुझे इस तरीके से अपने आप में ये साइड बेहतर करनी है? हाँ, आई थिंक क्योंकि मैं सीए भी कर रहा था, तो एजुकेशन काफ़ी मैटर करती है। अब काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि यार काफ़ी पेरेंट्स पूछते हैं कि आपने बच्चे को डालना है गेमिंग के अंदर। तो मैं कहता हूँ कि गेमिंग इज़ गुड, लेकिन आप अपनी एजुकेशन भी आपको कंप्लीट करनी चाहिए। था कि इसने काफ़ी हेल्प की मेरी स्किल्स को, और आपकी थिंकिंग को काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि और भी वर्ल्ड चैम्पियंस हैं मेरे इर्द गिर्द, मेरे कुछ दोस्तों में से भी। तो उनकी थिंकिंग मेरी थिंकिंग में बहुत फ़र्क है, काफ़ी ज़्यादा। अब कुछ लोग बोल सकते हैं इंग्लिश के अंदर, अब उनको उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ भी कम मिलती हैं। जिस तरह के अब एक इवेंट है यूएसए के अंदर, और इवेंट राउंड टेबल है, अब वो मुझे बुला लेते हैं,
अब मैं चैंपियन हूँ तो चलो अच्छी चीज़ है, लेट्स से अगर फ्यूचर में चैंपियन नहीं भी होगा, आई थिंक दे गोना इनवाइट मी क्योंकि आई कैन स्पीक, तो वो कुछ लोगों को नहीं मिल पाती। तो आई थिंक मैंने इसको भी काफ़ी काम किया। फिर मैंने कोई क्लासेस नहीं ली हैं, आई थिंक मेरे ट्रैवल ने काफ़ी हेल्प की मेरी। मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, जब आप ट्रैवल करते हो और आप इंग्लिश में ही आपकी मजबूरी होती है बात करना, तो वो आपको हेल्प करता है काफ़ी ज़्यादा। वही मैं कही थी, आपको तो समंदर में छलांग लगानी पड़ के और आपने कब तुझे स्विमिंग सीखनी है, अब कुछ नहीं हो सकता। अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मुझे तो चाहे बात भी करनी है, खाना भी मंगवाना, आपने कुछ भी करना है, आपने इंग्लिश में ही कहना, उन्हें उर्दू तो समझ नहीं आती है। हाँ, तो फिर और वो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है। वो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है। और एग्जैक्टली। अच्छा ये भी है, कोई आसपास जानने वाला नहीं होता ना, तो आप गलत बोलते तो आपको फिक्र भी नहीं होती क्योंकि दूसरे को क्या पता, आप कहते हैं हाँ यार चलेगा चलेगा। हाँ। एयरपोर्ट के ऊपर कहीं भी आपको Yeah. इंग्लिश में ही बात करनी पड़ती है। हाँ। लेकिन किसी पॉइंट पे आपको, जैसे मैंने अगर आपकी कुछ चीज़ें देखी हैं तो मुझे आपका एक जर्नी नज़र आता है कि आपने अपने आप में बहुत चेंजेस आपने की। किसी एक पॉइंट पे आपको हुआ कि नहीं, आप ज़्यादा कॉन्शियस हो गए कि हाँ मुझे इस तरीके से बात करनी है, मुझे इस तरीके से कहना है, मुझे इस तरीके से अपनी फॉर एग्जांपल ड्रेसिंग भी चेंज करनी है। हाँ। ये किस पॉइंट पे और किस चीज़ ने आपको एहसास दिलाया, जैसे हम कहेंगे कि ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है अब, इवन इफ यू नो मैटर वेयर यू आर, विच फील्ड यू आर इन। आई थिंक ये फ्रेंड्स ने, और आई थिंक मेरी कंपनी बहुत अच्छी मिली है। ओके। लेट्स से तो मैं सीखता रहता हूँ। मतलब इससे पहले भी मेरी मैनेजर थी और फ्रेंड्स भी थे काफ़ी ज़रा, तो उनसे मैं काफ़ी सीखता रहता हूँ, वो काफ़ी बताते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मुझे कंपनी बहुत अच्छी मिली है, वो गाइड करते रहते हैं कि आपको किस तरह बैठना है, किस तरह बात करनी है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना। तो अभी आई डोंट थिंक कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन फिर भी मैं I like the vibe. So you're तो doing मैं good. सीखता रहता हूँ, फिर देखते रहते हैं, आप सोशल मीडिया से भी इंस्पिरेशन लेते रहते हैं कि आजकल क्या ट्रेंड में चल रहा है। तो आई थिंक ये भी काफ़ी हेल्प लेकिन किया। आपको रियलाइजेशन हो गई कि ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मुझे हाँ करना है। हाँ बिल्कुल। पहले पहले तो कोई सेंस नहीं थी। बता रहा था कि मेरी जो फ्रेंड थी पहले, तो वो उसने भी पहली दफ़ा जब रेड बुल ने काफ़ी हेल्प की, ट्रस्ट मी। मैं मेंशन करना चाहूँगा रेड बुल को, क्योंकि जब मैं रेड बुल स्पॉन्सर एथलीट बना था पहली दफ़ा, तो वो मुझे लेके गए थे मॉल के अंदर, उन्होंने शॉपिंग कराई और लाइक शूट था, एंड देन दे टुक मी टू एंजेंट्स और काफ़ी ब्रांड्स को इंट्रोड्यूस करवाया मुझे। फिर उन्होंने पहले दफ़ा मुझे लेके दिए एडिडास के शूज़, नाइकी के शूज़। पहले तो पता नहीं मैं चप्पल पहन के जाता था। तो काफ़ी ज़्यादा आई थिंक रेड बुल ने भी मदद किया मेरी, ब्रांड्स ने, वही ना, कंपनी आपको काफ़ी अच्छी मिली, मुझे अच्छी मिली, जिन्होंने मुझे बताया कि किस तरह करना है। वो तो एकदम से आपकी ना इधर से इधर प्रोग्रेस हो गई होगी, आपने तो फौरन पिक कर ली होंगी चीजें कि अच्छा ऐसे तैयार होना है, ये करना है, वो करना है, और मजा भी बहुत आ रहा होगा। अपनी तस्वीर देखी पहली दफा जब एंजेंट से निकले तो क्या रिएक्शन था? अम्मा को दिखाई, व्हाट डिड शी, उन्होंने क्या बोला? नहीं ये नहीं मुझे शर्मा रहे हैं। नहीं ये मुझे नहीं याद, मम्मा को नहीं मैंने दिखाई थी, मैं तस्वीर ली नहीं। अच्छा हाँ, मैं काफी शायद था, तब तो देखी होगी ना। हाँ वो अभी भी पिक्चर्स हैं मेरे पास। मैं आई थिंक इंस्टाग्राम की सबसे एंड वाली जब जाएंगे ना, उसके वो फोटो है मेरी, जो पहला शूट हुआ था मेरा, वो भी वहीं पे अभी। हाँ ओके। तो मलेशियन एयरपोर्ट पे जब आप 2 दिन वहाँ पे स्टक हो गए जापान जाने के लिए, आपके पास जापान का वीज़ा नहीं था, हाँ राइट? उस वक्त नहीं गुस्सा चढ़ा? बिल्कुल शिकवा नहीं किया अल्लाह से कि मैं स्टक हूँ, खाने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास? क्या थॉट्स चल रही थी उस वक्त, क्या हुआ था? नहीं, वो आई थिंक लाइफ की मेरी सबसे मुश्किल जर्नी थी, वो मुश्किल पार्ट था मेरा, क्योंकि मेरे स्पॉन्सर्स को भी नहीं पता था कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर कितनी हर्डल्स आती हैं। तो आपको पता है कि अगर आपके पास सिंगल एंट्री वीज़ा है, आप चेंज फ्लाइट नहीं ले सकते। मतलब अगर यहाँ से दुबई जा रहे हो एमिरेट्स पे, तो आगे से आप इत्तेहाद नहीं ले सकते, सही है? इमिग्रेशन से निकलना पड़ता है। हाँ, इमिग्रेशन से निकलना पड़ता है। तो मुझे तो कुछ नहीं पता था लाइक, और उसने मेरी टिकट करवा दी। यहाँ से मलेशिया कोई थी थाई एयरवेज, और आगे से चेंज थी एयरवेज, आगे जापानीज एयर थी या कोई और एयर थी, तो वो आप नहीं कर सकते, आपको थाई एयर में ही आगे जाना पड़ता है, सही। तो अब तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ गई है, तो उसने इसे टिकट करा दी, और मेरे पास पाकिस्तानी रुपीस में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले मैं जा चुका था सिर्फ मलेशिया और दुबई, वहाँ पे अब पैसे मिल जाते हैं आपको, ये 2 कंट्रीज़ क्योंकि पाकिस्तानी रुपीस एक्सेप्ट कर लेती हैं। जापान वो करेंसी देके कह रहे हैं, कौन सी करेंसी? कहते हैं हम तो नहीं देंगे हम ही चेंज करेंगे। अरे पहली दफ़ा जो बैठा था उसने पहली दफ़ा ही पाकिस्तानी करेंसी देखी, मुझे नहीं पता। तो मलेशिया एयरपोर्ट पे हूँ मैं, क्योंकि आपकी गेमिंग, जो आप गेम्स खेलते हो ना, सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, काफ़ी स्किल्स अच्छे हो जाते हैं। ओके। अब मेरे ज़हन में है कि नहीं, प्रॉब्लम आई है, मैं सॉल्व कर लूँगा। अब मेरी फ़्लाइट, उन्होंने कहा आप बोर्ड नहीं कर सकते हो मलेशिया के अंदर, आपको चेंज करनी पड़ेगी फ़्लाइट। अब वो मैं उसको ना एक चैलेंज ले रहा हूँ कि मैंने ना करना है। फिर मैंने स्पॉन्सर से बात करूँ, मेरे पास चार्जिंग भी नहीं है, फिर मैं चार्जर ढूंढ रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, और फिर नेट भी बड़ी मुश्किल से मैंने कनेक्ट किया था वहाँ पे। अब स्पॉन्सर भी सो रहा है,
किसी ना करके इंग्लिश में उसे समझा रहा हूँ ये सीन हुआ है। तो फिर अल्लाह ताला ने ना मदद की मेरी कि ना मैं गया वहाँ पर, ऐसा होता नहीं है, पता नहीं कैसे मैं इतना ट्रैवल कर लिया, ऐसा कभी नहीं हुआ लाइफ के अंदर। तो मैं एक ऑफिसर के पास गया, उससे मैंने बताया कि मैं टूर्नामेंट खेलने जाना है, मैं जापानीज़ वीज़ा है, तो मैंने इस एयरलाइन में जाना है। तो उसने ना, लेकिन आप नहीं ट्रैवल कर सकते दूसरी एयरलाइन में, तो उसने मुझे कहा कि बड़ी मुश्किल, ठीक है आप जा सकते हैं, कि मैं जापानीज़ वीज़ा था, वैलिड वीज़ा वाकई था। अल्लाह ने कोई फरिश्ता भेजा आपके लिए। हाँ, उसने लास्ट मोमेंट मुझे जाने दिया। फिर अब जापान चला गया हूँ। अब जापान से मेरी फ़्लाइट आगे है, मतलब वो थी नरीता हनीदा, 2 एयरपोर्ट हैं टोक्यो के अंदर। ओके तो मुझे उतरना था हनीदा पे, तो मैं उतर गया नरीता पे। ओके तो अब मैं नरीता पे उतर गया हूँ, तो आगे मेरी फ़्लाइट है फ्रॉम हनीदा एयरपोर्ट, फुकुओका की। हाँ, ओह गॉड। तो अब वहाँ से जब दूसरी फ्लाइट लेना, वो बस पे जाना पड़ना था। अब मैं बस पे जा रहा हूँ, मेरे पास कार्ड भी नहीं था, मेरे पास कार्ड भी नहीं था, बैंक कार्ड भी नहीं था मेरे पास, आई थिंक बैंक और अकाउंट पैसे भी भी नहीं था, नहीं, बैंक हाँ। अकाउंट भी नहीं था मेरे पास, हाँ पैसे भी नहीं थे। अब मैं फ़्लाइट किस तरह लूँ वो वाली, Yeah. सही है, मतलब बस में जाकर बाहर से बस टिकट लेकर उस दूसरे एयरपोर्ट पे जाकर वहाँ से फ़्लाइट लेनी थी। फ़्लाइट का टाइम भी आई थिंक 2 घंटे के अंदर पहुँचना था आपने वहाँ पे। फिर तो फिर समझ ही नहीं आ रही थी, फिर किसी तरह करके फिर खाना भी नहीं खाया था, फ़्लाइट में खाना भी नहीं मिला था, जूस मिला था आई थिंक। तो आप 2 दिन से भूखे थे? तकरीबन हाँ 2 दिन से भूखा था मैं, ओह गॉड, और आपकी तो लाइक हालत बुरी हो रही चक्कर आ थी। रहे थे, और वो भी याद है। और फिर मैं जब उनके पास गया, मैंने कहा चेंज कर लो करेंसी, उन्होंने नहीं एक्सेप्ट की। मैं किसी से भी, मैं गया आई थिंक एक दुकान पे, मैंने कहा कि आप, आई थिंक वो नहीं दे रहे थे, खाने को भी नहीं दे रहे थे, इट्स फाइन। तो फिर आई थिंक मुझे याद है मैंने नमाज़ पढ़ी वहाँ पे, एक ना प्रेयर रूम था जहाँ पे आई थिंक मंदिर भी था और नमाज की जगह भी थी, और सारा कुछ एक ही रूम में था कि आप सब के साथ प्रेयर रूम बनाया था, ग्लोब मतलब सबके लिए एक प्रेयर रूम बनाया हुआ था, मुस्लिम के लिए नहीं, वो कंबाइंड प्रेयर रूम। वहाँ पे नमाज पढ़ी, मैंने कहा यार अब तो मैं फंस चुका हूँ यहाँ पे, अल्लाह ताला ही मदद करेंगे और तो कोई नहीं है मदद करने वाला। और टूर्नामेंट मेरा स्टार्ट हो रहा था, वो सुबह 7 बजे की बात है, मेरा पूल था 10 बजे, तो मेरे पास 7, 8, 9, 10 या 4 घंटे थे टूर्नामेंट खेलने के लिए। तो फिर एक लड़की थी वहाँ पर, उससे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, मतलब मेरे से तो अच्छी आती थी, नहीं मेरे से बुरी आती थी। हाँ मेरे से बुरी आती थी, तो समझ ही नहीं आ रही, मैं बस इशारों से समझा रहा हूँ, वो भी समझ गया, मैं परेशान हूँ, तो वो परेशानी समझ गई मेरी ना कि बहुत परेशान था। उसने पता नहीं जा के था, आपने कहा, मैं कहा फुकुओका इवेंट है, यहाँ जाना है मैंने, तो उसने ना मेरी मदद की। उसने ना कहा कि एक फ़्लाइट जा रही है अभी इसी एयरपोर्ट से फुकुओका की, तो अगर वो तुम फ़्लाइट ले सकते हो, घंटे बाद जा रही है, तो तुम पहुँच जाओगे। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जापान की इंटरनेट फ्री है हर जगह, आप किसी गली में भी जा रहे हो ना तो आपको इंटरनेट फ्री मिल जाएगा। तो फिर मैं और मेरा स्पॉन्सर था वो ऑलरेडी वहाँ था, ओके वो पहुंच गया था, वो पहुँच गया था, तो उससे मैंने कहा फ़्लाइट करवाओ। उसने फ़्लाइट की बुक, 1-2 सीटें थी तब उसके अंदर, तो फ़्लाइट बुक की उसने, तो 2 घंटे की फ़्लाइट थी आई थिंक टोक्यो से फुकुओका की। तो वो फ़्लाइट ली, उसके बाद मैं बाहर आया, उसके बाद फिर मैंने इंटरनेट बाहर से कनेक्ट किया, फिर उसने कहा मैं आ गया हूँ और 1 घंटा रह गया, तो कहता है कि मैं तुम्हें ना उबर भेज रहा हूँ, तो उबर में बैठ के आ जाओ जल्दी से। तो फिर मैं उसने उबर बुक कराई, तो उबर में बैठा, और टूर्नामेंट से मैं आई थिंक 15 मिनट पहले या 10 मिनट पहले गया, मैं ढूंढ रहा हूँ मेरा पूल स्टेशन कहाँ पे है, वहाँ जाके मैं खेला। और ये आई थिंक लाइफ की सबसे मुश्किल जर्नी थी अभी तक मेरी। हाँ, जब आपको कुछ नहीं पता किस तरह ट्रैवल करना है, आई थिंक ट्रैवल भी एक अज़ाब ही है। सही बात है। और जब आपको पता ही नहीं किस तरह ट्रैवल करना है, तो तब तो आई थिंक बहुत और मुश्किल लैंग्वेज है। भी नहीं आती हो, फिर तो आपको लगता है पता नहीं कहाँ फंस गए ना। हाँ, अब जब दुबई मलेशिया जाते हैं तो पाकिस्तानी मिल जाते हैं आपको। अब तो दुबई मलेशिया आपको बहुत आसान हाँ, लगता हाँ, होगा हाँ, उसकी हाँ, निस्बत जो कुछ हुआ। हाँ, बट पहला वो सिप या खाना जब खाया होगा, वो फीलिंग तो आपको कभी नहीं भूलती होगी हाँ, मैंने ना, इतने घंटों के हाँ बाद। एक पाकिस्तानी था मेरा दोस्त, दुबई में रहता है, तो वो मैंने उससे कहा कि ना, वो कहता तुम आ गए, मैं कहा हाँ मैं आ गया, हम एक ही रूम शेयर कर रहे थे। वो भी मेरे सेम स्पॉन्सर का प्लेयर था, मतलब स्पॉन्सर के, वो दूसरी गेम खेलता था, मैं दूसरी, वो स्ट्रीट फाइटर खेलता था। तो मैंने कहा मैंने ना खाना नहीं खाया 2 दिन का, तुम ना स्नैक्स ले आओ। तो वो बेचारा बना पड़ा, खाना नहीं, मैंने कहा हाँ नहीं मैंने नहीं खाया। तो वो स्नैक्स वगैरह बिस्किट शिस्किट जो भी मिला जापानीज़ में, मतलब शॉप से, उसने 7-11 से उसने उठाया, वो ले आया, तो फिर मैंने खाया। आई थिंक स्ट्रगल करनी पड़ती है लाइफ में, सब ने किया, लाइक आई थिंक स्टोरीज देख लो, सलमान खान, शाहरुख खान, किसी की भी देख लो, लाइक स्ट्रगल तो हर एक की है। आई थिंक वो ये मेरी स्ट्रगल थी लाइफ के अंदर, जो ये वाला जो था जापान का ट्रिप था, ये एक मेरी स्ट्रगल थी। हाँ, जब आप हर बार ये जब खेलते हैं आप ईवो की चैंपियनशिप, हर बार क्या एक डिफरेंट नई चीज़ करते हैं जीतने के लिए, कुछ ऐसा होता है, या वो टूर्नामेंट पे उस वक्त जब आप गेम खेल रहे होते हैं उसी पे डिपेंड करता है, या कुछ टिप्स हैं, कोई चीज़ है जो आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं या नहीं? नहीं, इवन कि सारे लोग कह रहे होते हैं कि अरसलान इज़ अ डिफरेंट बीस्ट इन ईवो, सारा कुछ
लाइक दुनिया की आ रही होती है मुझे खुद नहीं पता। आई थिंक ये सारी जो जर्नी है मेरा पास्ट है, आई थिंक इसने भी काफ़ी ज़रा कि ये टूर्नामेंट काफ़ी अहम है और दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है। अब बाकी इवेंट्स में जैसा पाकिस्तान का भी हुआ है काफ़ी बड़ा इवेंट था, मैं हार गया था, लेकिन वो मोटिवेशन नहीं थी जीतने की, वो था कि नहीं ये सही है। अच्छा, मोटिवेशन नहीं थी जीतने की? मतलब उस तरह से नहीं थी ओके, कि इवेंट बिकॉज़ है, आपने कहा तो मैं बहुत जीता हुआ हूँ। अगर आप वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हो फिर आप छोटे इवेंट्स में उस तरह से मोटिवेट नहीं हो पाते, लाइक सो इट्स द मोटिवेशन जो ईवो के इवेंट, हर इवेंट प्राप्त हाँ, होती है जो आपको जीतने पे मजबूर करती है। फिर हार्ड वर्क करने में मजबूर करती है। और Yeah. फिर सब कुछ लाइक उस टाइम पे मैं सोता उठता हूँ, गेम के अलावा मैं कुछ नहीं करता, मैं लाइक सोशल मीडिया से भी कट ऑफ हो जाता हूँ मैं 2-3 वीक। फोकस्ड होते हैं आप। हाँ, फुल फोकस कि आपने मतलब सोशल मीडिया में मैं एक्टिव ही नहीं होता हूँ, मैं बस फुल फोकस होता हूँ कि यार नहीं ये जीतना, इसके बाद कर लेंगे, देखी जाएगी। हाँ। क्या आप हर बार कोई एक नई टेक्निक या एक नई चीज़ ट्राई करते हैं या आप नया कुछ नहीं एक्सपेरिमेंट करते? नहीं, आई थिंक गेम मैं में? लक से जीत जाता हूँ, पता नहीं काफ़ी राउंड्स होते हैं इस तरह के वो निकल जाते हैं, बस मैं जीत जाता हूँ, मुझे समझ आती है। ग्रैंड फाइनल्स भी देख रहे हो आतिफ के साथ भी और काफ़ी लोगों के साथ भी, लाइक वो बस लास्ट इवेंट के जंडिंग कोरियन प्लेयर से भी हुआ, वो फ्रांस में जीत के आया था, तो वो वाला भी बहुत टफ था, और वो लूजर साइड से जाना, जीतना, सारा कुछ करना, लाइक इट वाज सो टफ। सो रेड बुल के पूरा जो उनका एक ensemble, उनके स्पोर्ट्स पर्सन्स की का जो एक लिस्ट है, हाँ हाँ आप उसमें वाहिद पाकिस्तानी है, हाँ, राइट? पाकिस्तान से, देयर इज हाँ। नो अदर पाकिस्तानी ऑन नहीं। रेड बुल स्पॉन्सरशिप। नहीं 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 तो ये कैसा फील होता है, इसका इम्पैक्ट क्या है, कुछ बताना चाहेंगे उस पे? हाँ, आई थिंक रेड बुल का गेमिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, लाइक मैं यूएस पे था, ईवो के अंदर भी लाइक, और जितने भी, इवन रेड बुल इज़ अ बिग ब्रांड ना, दुनिया के काफ़ी बिल्कुल, बड़ा ब्रांड है। तो मैं एक दफ़ा इवेंट में था तो पूरा रेड बुल स्पॉन्सर्ड इवेंट था वो, तो मैं ना रेड बुल, मुझे लग रहा था रेड बुल पैसों की मिलती है वहाँ पे, वो फ्रिज पड़े होते हैं नहीं ज़्यादा वहाँ पे, तो लोग ले रहे हैं, मुझे लगा पता नहीं क्यों ले जा रहे हैं, तो मैंने कहा मैं ले सकता हूँ, कहते हैं हाँ हाँ फ्री है ले लो तुम ना, तो मैंने पहली दफ़ा रेड बुल तब पी थी। और फिर जिस तरह से रेड बुल के एथलीट्स को वो आपको ट्रीट करते हैं लाइक ए फैमिली, और एफजीसी के अंदर आई थिंक रेड बुल से बड़ा कोई ब्रांड नहीं है बेवरेज के अंदर, तो नहीं है, तो मैं शुरू से बनना चाहता था रेड बुल एथलीट, तो मतलब जो ख्वाहिश माशाल्लाह मैंने की है वो किसी ना किसी पॉइंट पे आके पूरी हो गई है, कि एक ख्वाहिश थी कि रेड बुल एथलीट हूँ, एक ख्वाहिश थी कि ईवो चैंपियन हूँ, फिर टेकन वर्ल्ड टूर चैंपियन, अभी ईडब्ल्यूसी जीतना चाहता हूँ मैं। ओके, व्हाट इज ईडब्ल्यूसी? तो अभी रिसेंटली एक इवेंट हुआ है सऊदी अरेबिया में ईडब्ल्यूसी के नाम से, स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, जिसका प्राइस होता है $200,000। वाओ। लास्ट ईयर मैं हार गया था, उससे पहले भी मैं हार गया था, तो उल्सान जीता 2 बार, ओके, तभी वो नहीं मैं जीता। आई थिंक नेक्स्ट ईयर लास्ट टाइम होगा अगर हुआ तो उसका भी दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज मनी वाला इवेंट, सबसे ज़्यादा प्राइस पुल उसका होता है, अभी अगस्त में हो रहा है नेक्स्ट ईयर अगेन, तो वो नहीं जीता, उसके अलावा बाकी मैं सब कुछ जीत चुका हूँ। तो उस पे नजर है आपकी? हाँ, वो पता नहीं कैसे जीतना है, पता नहीं उसके अंदर क्या होता है, कभी स्टिक मेरी ख़राब हो जाती है, कभी मैं हार जाता हूँ, लेकिन वो जीतना बाकी। चलें, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बहुत जल्द वो कामयाबी अता फरमाए, आप पाकिस्तान का नाम वहाँ भी रोशन करें, और अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश खैर आफियत से पूरी कर दे। अपनी वाइफ से कैसे मिले आप? अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, कुछ बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। आई थिंक स्माइल, हंसी देखें आप अरसलान की। आई थिंक लव मैरिज है। ओके, आई थिंक लव मैरिज है, क्यों भाई, मतलब फॉर श्योर बताइए ना, लव मैरिज है या नहीं है? नहीं, लव मैरिज ही है, लाइक मैं बताता नहीं हूँ, लाइक हाँ लव मैरिज ही है, और मतलब इंस्टाग्राम से ही मिले थे। तो वो आपसे इम्प्रेस हो गई कि भाई ये तो हीरो हैं, चैंपियन है? हाँ, या उससे पहले जानती थी आपको? नहीं 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 नहीं, सोशल मीडिया से हमारी मुलाकात हुई थी, फिर लेकिन वो इस फैमिली से आके लाइक हमारी तरह की लाइक मिडिल क्लास फैमिली से है, तो हमारी काफ़ी ना थॉट प्रोसेस सेम था, तो हम भी काफ़ी मुलाकात भी, हम मिले काफ़ी दफ़ा, फैमिली के साथ हमने डिनर किया। अच्छा। ये सब कुछ तो क्लियर हो गया आपको कि यही है जिनसे मैंने शादी करनी है? हाँ, ये थोड़ी सी ना चीज़ है कि दुनिया के अंदर लोग कहते हैं कि ना अगर आपको लाइफ पार्टनर सही मिल जाता ना तो आपकी लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स पर्सन किसी भी गेम के अंदर, या अगर वो शादी कर लेते हैं उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है, या तो उनकी लाइफ अच्छी हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपको आपका लाइफ पार्टनर चुनना पड़ता है जिसका कि थिंकिंग मैच हो। मैं ये सजेस्ट करूँगा सबको कि अगर आपने शादी करनी है तो आपको बिल्कुल देखना चाहिए कि आपके पार्टनर से आपकी, अगर वो गेमों को समझ ही नहीं रही है, मेरी फील्ड को नहीं समझ रही, रेयर फील्ड है,
तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना हम दोनों का एक साथ। तो हमने आई थिंक हमने दो साल बाद शादी की थी। Okay. मैं चाह रहा था कि वो समझे मुझे और मेरी फील्ड को, कि अब मैं मंथ में दो कभी भी होता है कि पूरा मंथ में मैं बाहर चला जाता हूँ, और कभी कभी होता है कि मंथ में 2 बार मैं बाहर चला जाता हूँ और 2 वीक वो अकेले होती है। तो समझना आपके पार्टनर का, अंडरस्टैंडिंग होना आपके पार्टनर की बहुत ज़रूरी है, और फिर आप सर्वाइव कर सकते हो, आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल रह सकता है। तो ये चीज़ भी है। और लेकिन मैरिज से अच्छा कोई गिफ्ट नहीं है। वाओ माशाल्लाह। हाँ। तो वो टेकन प्लेयर थी? नहीं उन्होंने हमारी सीखा? बंदी नहीं है, उसे गेमों का पता ही नहीं है। Okay. वो कोई मोबाइल गेम भी नहीं खेलती है। मैं Okay. कुछ तो खेल लो यार, हाँ। मतलब बट अच्छा है ना, आपको थोड़ा चेंज भी मिलता होगा ना, आप हर गेम से सराउंडेड रहते हैं। हाँ। तो वो आपको थोड़ा चेंज मिलता है वहाँ से। और मैं व्लॉग्स नहीं देखता, वो बहुत व्लॉग्स देखती है। Okay. वो हर यूट्यूब पर लाइक डक्की हाँ। भाई के, और कौन है दूसरा, बहुत से हैं। बहुत से हैं उसका जी, यूट्यूब आप माशाल्लाह से। खोलोगे ना, वो सारा दिन यही करती रहती है। मैं कहा चलो सही। और लेकिन मैं वो देखता नहीं हूँ, मैं गेमिंग करता हूँ। तो हमारी थिंकिंग बहुत ऑपोजिट है, लेकिन वो अच्छी चीज़ भी होती है कभी ना कभी आगे। बिल्कुल, हाँ। आई थिंक अच्छा होता है थोड़ा, आप डिफरेंट टाइप के टॉपिक से हाँ। बात करते हैं, हाँ। आपके पास बात करने वो की यार ज़्यादा उसकी होता है। शादी हो गई है, उसने नया आईफोन ले लिया, उसने नया घर ले लिया तो एक्सपेक्ट करती है मैं भी लूँ ये चीज़ें ना। या उसने नया आईफोन लिया है, उसने नया अपार्टमेंट ले लिया है, कोई लड़का है पता नहीं कौन, यूट्यूब पे पता नहीं, उसके बारे में बताते थे। लेकिन हाँ, माँ शब्द, हाँ। या उसने तो नया अपार्टमेंट लिया, हम भी इस तरह का अपार्टमेंट लेते हैं। मैं कहा अच्छा देखते हैं। और आपकी बेटी कितनी बड़ी है? 2 साल की है। मुझे लगता है वो तो बहुत आपकी लाडली है। हाँ। वो तो जो बात चाहे मनवा सकती होगी आपसे, है ना? ऐसे ही अभी वो मैं ईवो जीता, तो मैं एक ट्रॉफी पकड़ के इस तरह गया ना, तो मैंने वीडियो कॉल की, तो कह रही पापा इस तरह करी थी, छोटी सी अभी 2 साल की। तो हाँ ऐसा ही है। आई थिंक मेरा सही कह रही हैं आप, वो कुछ भी बनवा सकती है। तो क्या उसको गोद में बिठा के खेलते हैं? वो खेलती है आपके साथ? उसको स्टिक होता है कि वो अक्सर स्टिक पे बटन दबा रही होती है। या वही ना, उसको होता होगा मैं ट्राई करूं और वो सब चीजें। हाँ अक्सर उसे पता है गेम का, पापा गेम, वो यूट्यूब पे मैं आऊँ ना तो साथ उसे पता लग जाता है कि पापा आ गए हैं और गेम खेल रहे हैं, सारा इसे थोड़ा बहुत पता है। आपका ख्वाब है कि वो भी जीते और वो भी गेम्स करे, और लड़की बीइंग अ फीमेल वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे? पाकिस्तान में कोई नहीं है। एग्जैक्टली। हाँ बिल्कुल मैं उसे सिखाऊंगा, लेकिन फोर्स नहीं करूंगा मैं उसे बिल्कुल इंकरेज करूंगा कि करे, वो बने, मेरा ख्वाब होगा। लेकिन एट द एंड आई थिंक इसकी चॉइस है, उसने जो भी लाइफ में परस्यू करना है। आई थिंक आपको बिल्कुल ज़्यादा देनी चाहिए अपने बच्चों को। सही बात है। पाकिस्तान में क्या आपको लगता है 4 या 5 चीज़ें हैं गेमिंग के बारे में जो गलत फहमियाँ हैं और आप क्लियर करना चाहेंगे वो माँ बाप को, या जो लोग समझ रहे हैं, जो आपको लगता है कि हमने गेमिंग के साथ चीज़ें एसोसिएट की हैं जो सही नहीं है? आई थिंक फर्स्ट चीज़ तो ये है कि जो गेमिंग इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, जो कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। डजंट मैटर आपने प्रोफेशनली इस कैरियर को परस्यू करना है या नहीं। आई थिंक गेमिंग काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। लोगों एक गलत फहमी पाकिस्तान के अंदर है कि गेमिंग इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। आई डोंट थिंक कि ये है। आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को काफ़ी हेल्प करती है। जब मैं जापान में था, तो जब मैं स्टक हो गया था, आई थिंक गेमिंग ने काफ़ी हेल्प की थी। और जापान में हर बूढ़ा बच्चा, हर कोई गेमिंग कर रहा होता है। तो वो समझते हैं गेमिंग इज़ वेरी हेल्थी, और विच इज़ ट्रू, गेमिंग काफ़ी हेल्थी है। और आपके अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको मैं इंकरेज करूँगा अपने बच्चों को गेमिंग करवाएं, कोई भी गेमिंग। उससे आपके बच्चे की वैसे स्किल्स काफ़ी अच्छे होंगे। कौन सी स्किल्स? मतलब मे बी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, पजल सॉल्विंग स्किल, कुछ भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी इनसे। ठीक है, तो ये चीज़। तो एक तो ये हुई, और बताएं। और गेमिंग से कैरियर नहीं 2-3 मिथ्स जो गलत फहमियां। एक गलत फहमी तो ये कि वेस्ट ऑफ टाइम है। और दूसरी आई थिंक गलत फहमी ये है कि आप कैरियर नहीं बना सकते हो, और मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप कैरियर बना सकते हो इसके अंदर, अब बना सकते हो। हाँ, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले पाकिस्तान के अंदर बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इवेंट्स भी हो रहे हैं, गेमिंग काफ़ी पॉपुलर हो गया, इट्स $1 बिलियन इंडस्ट्री। तो आप बिल्कुल कैरियर बना सकते हो इसको। और तीसरी गलतफहमी है कि पैसे नहीं कमा सकते, पैसे कमा सकते हो इससे। आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमा। ना सिर्फ प्रोफेशनल प्लेयर बन के, आप स्ट्रीमर बन सकते हो, आप कास्टर बन सकते हो, आप काफ़ी कुछ। आप गेमिंग खाली कंपेटिटिव खेलना नहीं है, आप स्ट्रीमर बन के भी कमा सकते हो। लाइक क्या होता है? आप मेरे जैसे लोगों को बताएं। स्ट्रीमर होता है कि आप गेम खेल रहे हो, आप लाइव जा रहे हो, और लाइव जाके गेम खेल रहे हो, ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, फनी में मतलब कन्वर्सेशन कर रहे हो, मतलब एंटरटेन कर रहे हो, गेम खेलते हो। हाँ, गेम खेल, आप गेम दिखा रहे हो उसको अपनी। और एक मैंने वो भी देखा है कि जो लोग दूसरों की गेम पे कमेंट्री कर रहे होते हैं, हाँ, वो कास्टिंग करते हैं। वो थोड़ा सा मुझे भी पता है, थोड़ा सा पता है।
तो कास्टर भी आप बन सकते हो, फिर आप यूट्यूबर बन सकते हो, यूट्यूबर ने पैसा कमा रहे हैं गेमिंग से, राइट? Yeah. तो अब काफ़ी इसमें ये चीज़ें हैं। अब आपने कहा कि गेमिंग आपको इंटेलिजेंट बना हाँ। सकती है और आपको स्टडीज़ में हेल्प कर सकती है। मेरा अगला सवाल यही था कि गेमिंग क्या सिर्फ रिफ्लेक्सेस की गेम है या रिफ्लेक्सेस के बारे में है, या ये माइंड को भी इन्वॉल्व करती है और कैसे करती है? अब ये इतना डिटेल में मुझे नहीं पता, लेकिन किसी को नहीं, पता आपके अपने होगा। एक्सपीरियंस से, जैसे लेकिन आप इबीजा की बात कर रहे थे। हाँ, लेकिन बिल्कुल करती है, आपके रिफ्लेक्सेस को तेज़ करती है, क्योंकि टेक्निकल अगर टर्म्स में जाएँ, तब अब आप पीसी, आप टेकन जैसी गेम खेल रहे हो, वहाँ पे 60 एफएस 60 फ्रेम्स होते हैं, ठीक है? तो आपका जो फास्टेस्ट मूव होता है वो 10 फ्रेम का होता है, तो आप उस पे रिएक्ट कर रहे होते हो चीज़ों को लेकर, तो आपके रिएक्शंस बहुत अच्छे हो जाते हैं गेमिंग से, और आपको इंटेलिजेंट बिल्कुल बनाती है। और इवन के ऑब्स्टेकल कोर्स था, मैं फिटनेस एथलीट नहीं हूँ, तो मैं अबीज़ा में था, तो एक ऑब्स्टेकल कोर्स था रेड बुल ने किया था, तो वहाँ से फिट दुनिया से फिट लोग आए हैं, मैं खुद परेशान हो गया कौन लोग हैं यहाँ पे, सारे फिट बैठे हुए थे, मतलब एक हमने होटल में, तो मैंने वो किया ना, तो मैंने भी बड़ी जल्दी काफ़ी लोगों से छा कर लिया, मैं कहा मैं तो करता भी नहीं हूँ फिटनेस लाइक इस तरह से, ठीक है। तो उसने काफ़ी स्किल्स को किया कि यार इस तरह करना है, मतलब ये काफ़ी हेल्प करती है तो गेम। आपने वो अपनी गेमिंग से जो आपके स्किल प्रॉब्लम सॉल्विंग हाँ। वाले अच्छे हो गए थे, वो आपने वहाँ इस्तेमाल किए। हाँ हाँ, ठीक है, तो ये तो बेसिकली हो रहा है कि गेमिंग में लोग जहन इस्तेमाल करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, ऑब्स्टिकल्स जो आते हैं उसको, या चैलेंजेस आते हैं उसको करना पड़ता है। मेरे लिए तो एक गेमिंग का एक डिफरेंट इंप्रेशन हो रहा है आज। एक और चीज़ जो गेमिंग के बारे में मुझे होती है कि आप बैठे हुए ही सब कर रहे होते हैं, और बहुत से पेरेंट्स को या बहुत से लोगों को ये कंसर्न होता है कि ये आपकी फिजिकल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट करेगी, लेकिन आप इतने फिट हैं, तो ये कैसे हुआ? एंड डू यू थिंक ये कंसर्न सही है क्या? या जो ई स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं उनको गेमिंग के साथ साथ कॉन्शियसली ये ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी और करनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल ठीक है ये, आई थिंक ये मैं भी ऐसा ही था, आज से कोई 10 साल पहले मैं भी ऐसा ही था, जब मैं गेम जाया करता था, बैठा रहता था सारा दिन, बड़ा मैं 9-9 घंटे गेम खेलने, साथ सोडा पड़ा हुआ है, और साथ मतलब हम बर्गर खा रहे हैं, ये बहुत ही आम चीज़ है गेमिंग के अंदर, ये सच है कि आप बैठे हो पीसी के सामने और आप सोडास पी रहे हो और आप फास्ट फूड खा रहे हो और आप मोटे हो जाते हो। मैं बहुत मोटा हो गया था, आई थिंक मैं 90 kg हो गया था, मेरी पिक्चर्स होंगे नहीं होंगी, 80 का तो हो गया हूँगा मैं। तो फिर मुझे आया कि ना नहीं, मुझे काफ़ी लोग कहने मोटू ना, तो वो बड़ा आपको बुरा फील होता है कि यार आपके दोस्त आपको ना बुरे नामों से बुला रहे हैं, यार मोटू भाई करके ना, इस तरह के। तो तब मैंने कहा नहीं, मैंने अपनी फिजिक अपना, फिर मैंने सोचा नहीं यार ये सब भी ऐसे हैं, तो आपको लगना पड़ेगा ना, मतलब और फिर मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना शुरू किया, फिर मैंने जिम ज्वाइन किया, और फिर मैंने एक जो स्टिग्मा था उसको तोड़ने की कोशिश की। फिर मैं इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी पिक्चर्स भी डाली करते हुए कि नहीं यार एक गेमर भी हेल्थी हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल सच है कि आप सारा दिन पीसी के सामने बैठोगे और एक जगह बैठे रहोगे और सोडा और फास्ट फूड खाते रहोगे, घर का खाना भी खाते रहोगे, हिलोगे नहीं, तो आप हो जाओगे मोटे, क्योंकि आपकी बॉडी इस तरह ही वर्क करती है। तो फिर मैंने कहा नहीं, एक गेमर भी हेल्थी हो सकता है, तो फिर जिम और मैंने इस तरह की चीज़ों को करना शुरू किया। क्या गेमिंग एडिक्टिव हो सकती है, और उसको कैसे एडिक्टिव ना बनाएं? हाँ बिल्कुल हो सकती है, एज ए फ्रॉम अ गेमर पॉइंट ऑफ व्यू, या और मैं एक दफ़ा मैंने 24 आवर्स तक खेली है गेम, बहावलपुर के अंदर हम थे और हमारे करने को कुछ नहीं था, हमने 24 आवर मुसलसल खाने के ब्रेक के अलावा सोए नहीं, हमने गेम के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो सकती है गेमिंग। और अभी रिसेंटली मैं मोबाइल गेम मैं डाउनलोड नहीं करता हूँ, मैं पोकेमोन ने गेम डाउनलोड कर ली है, और मैं था वहाँ पे पेरिस के अंदर, और मतलब बाहर जाने से मैं घर होटल के अंदर मैंने कोई 12 घंटे गेम खेली, लाइक विच इज़ काइंड ऑफ सैड, लेकिन हाँ होती है, लेकिन आपने खुद ही अपने आप को करना, आपने अपने ब्रेन को समझाना है, अपने आप को समझाना है, नहीं। बस ये 2-3 चीज़ें आई थिंक जिसकी वजह से माँ बाप भी डरते हैं, या लोग भी, या हमारे आसपास कोई भी अगर इंसान बहुत ज़्यादा, और वो भी छोटा बच्चा इन्वॉल्व हो जाए, तो हम सबको ज़रा डर लगता है कि यार ये आपके नेफ्यू नीसेस या कुछ भी हो, बहन भाई भी हों छोटे, कि यार ये ऐसा ना हो कि पढ़ाई और सबसे बिल्कुल निकल जाएं और इस पे हों। बट आपकी एग्जांपल है देन कि आपने अपने आप को फिजिकली भी मेंटेन किया हुआ है, आप जीत भी रहे हैं, और आपकी सोच भी कितनी अच्छी है माशाल्लाह से। सो आई थिंक आप जैसे लोग ही बच्चों को स्पेशली
या यंगस्टर्स भी जो इस चीज़ में उनको ये दिखा सकते हैं कि नहीं अगर करनी है तो इस तरह करो, ताकि हाँ। फिर गेमिंग में आप लोगों की और रास्ते खुले। बिल्कुल, आई थिंक ट्रेनिंग की ज़रूरत है पाकिस्तान में, ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत समझाने वाला नहीं है, कोई Yeah. आई थिंक बताने वाला नहीं है। इवन के और जब आप इवन के जिम भी जाते हो, अगर आपको कोच गलत मिल गया है तो आप ख़त्म हो गए हो। मतलब कोचिंग और बताना कि यार हाँ, और गेमिंग, अब कोई मुझसे पूछता है, आई थिंक दिन में अगर आपने प्रोफेशनल प्लेयर भी बनना है, आपको 6 घंटे से ज़्यादा गेम नहीं खेलनी चाहिए। Okay. पहले हम बचपन में 12-12 घंटे खेला करते थे, मतलब मैं 24 आवर्स खेला करते थे, वो बहुत अनहेल्थी था। Okay. तो अब मैं बता सकता हूँ लोगों को कि नहीं, 6 घंटे इज़ मोर देन इनफ, दिन के अंदर 6-7 आवर्स इज़ मोर देन इनफ। इसके अलावा आपको गेम खेलनी ही नहीं चाहिए। तो कोई बताए अब लोगों को, तो ये आई थिंक ट्रेनिंग नहीं है पाकिस्तान के अंदर, कहीं भी नहीं है। आई थिंक बहुत रेयर इस पे बात होती है कि कितने घंटे खेलने चाहिए और दूसरी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। और फिटनेस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आपकी हेल्थी बॉडी होगी तो आपका हेल्थी माइंड होगा। तो इस बारे में भी बात नहीं की जाती। तो ये आपको खुद ही डिस्कवर किया मैंने इन चीज़ों को, फिर देखा लोगों को, फिर पॉडकास्ट सुनी, फिर मेरे यूएस के ट्रिप्स और सबसे बातचीत करके इस तरह करके आप सीखते हो लाइफ के अंदर। क्या पाकिस्तान में गेमिंग और जॉब्स क्रिएट कर सकती है? ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है गेमिंग की फील्ड। इसके क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अभी हम कहाँ खड़े हैं और क्या करें कि फ्यूचर में ये एक्चुअली हमारे लिए और जॉब्स और लोगों के लिए और करियर्स बना सके? अभी हम बहुत पीछे हैं एज कम्पेयर टू यूएसए, जापान, कोरिया। अभी हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं क्योंकि उनकी गवर्नमेंट फंड करती है। सऊदी अरब को देख लें आप, सऊदी अरब ने तो मतलब गेमिंग को पूरी तरह से ले लिया है। वर्ल्ड कप हो रहा है, $1 बिलियन प्राइस पूल है उसका, और दुनिया से लोग आ रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, जबकि वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वो आप उनका सोशल मीडिया देखेंगे, इतने बिलियन वो लोगों को, मतलब इतने मिलियंस लोगों को बुला रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर। सऊदी अरब के ऊपर वीडियोस बन रही हैं, रियाद के ऊपर, रियाद का एक उन्होंने पूरा बुलेवार्ड बनाया हुआ है गेमिंग डेडिकेटेड। तो मतलब गेमिंग वाकई ऐसी चीज़ है जिसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट को तवज्जो देने की ज़रूरत है, और इससे काफ़ी जोश भी क्रिएट हो सकती हैं। काफ़ी प्लेयर्स, काफ़ी मेजर से प्लेयर्स आगे आ सकते हैं। एक मैं भी 5 साल 10 साल और खेल सकता हूँ, उसके बाद और लोगों के लिए मैं चाहूँगा कि मेरी तरह के स्ट्रगल करें, तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा। बट अभी रिसेंटली मैं सुना था गवर्नमेंट ने ग्रांट पास की है, इज दैट ट्रू? आई थिंक काफ़ी न्यूज़ आती हैं, लेकिन कोई करता नहीं है। हाँ, लेकिन इवन कि मैं भी काफ़ी मीटिंग्स में था, 1-2 मीटिंग्स में था गवर्नमेंट के साथ, कुछ लोगों के साथ, लेकिन वो बात करते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। और फिर भी गवर्नमेंट की जो अंदर बात करते हैं, वो जो लोग हैं ना, वो ओल्ड हैं थोड़े, कुछ नए लोगों को आने की ज़रूरत है, कुछ नौजवानों को आने की ज़रूरत है। हाँ, वो नहीं समझ पाते, उनके लिए अभी भी गेमिंग इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन अब जैसे आप बात करें तो मैं सोचूं इससे तो टूरिज्म बढ़ेगा। हाँ, इससे आपके मुल्क की एक पॉजिटिविटी होगी, कितने लोग आएंगे यहाँ पे। एग्जैक्टली, जब वो आएंगे, वो इवेंट होगा तो कितनी जॉब्स क्रिएट होंगी। एग्जैक्टली, तो ये तो कितनी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो सकती है, यू नो। एग्जैक्टली, गेमिंग सब अभी तक की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है दुनिया के अंदर। वो बस पाकिस्तान को तवज्जो देने की ज़रूरत है कि इससे वो इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आई थिंक मेरा नहीं ख्याल किसी और फील्ड से कर सकते हैं। अगर हम गवर्नमेंट को हटा दें, ओके, तो आपके ज़हन में कोई सोल्यूशन है? एक आम शहरी क्या कर सकता है? या अगर कोई इन्वेस्टर हमें सुन रहे हैं विद अ बिग कैपिटल, विद अ लार्ज कैपिटल, उनको आपको लगता है कि कोई अगर इसको लेके चले तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है? एक टूर्नामेंट, ये एक लीग क्रिएट करना, इवेंट्स तो होते रहते हैं। एक लीग जिस तरह की PSL लीग, IPL लीग, इस तरह की लीग पाकिस्तान के अंदर नहीं है गेमिंग को लेकर। लीग्स करवाने लग पड़े हैं, और लाइक ब्रांड्स लाइक जैज और कोई भी प्लेयर्स उठा लेंगे, पूरी टीम से उठाएं, रेड बुल, और रेड बुल अभी भी कर रहा है। हाँ, रेड बुल तो आई थिंक रेड बुल इज वन ऑफ द ब्रांड्स जो कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है गेमिंग के अंदर। और मैं भी गेमिंग का हूँ, तो मुझे स्पॉन्सर कर रहा है, तो विच इज़ कि वो पाकिस्तान में वर्क कर रहे हैं गेमिंग के ऊपर। तो इस तरह आई थिंक बिल्कुल आप सही कह रहे हो, इन्वेस्टर्स भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। तो चलिए, ब्रांड्स और रेड बुल भी अगर हमें सुन रहे हैं तो वर्क ऑन पाकिस्तान लीग्स, कराची की लीग हो, लाहौर की लीग हो, क्या मजा आ जाए ना। और फिर इतना अच्छा एक कंपटीशन, और फिर नी को हम यहाँ बुलाएं। नी आया हुआ है? अच्छा, मुझे नहीं पता, सॉरी। नीचे बहुत ज़्यादा हार गया था ना मुझसे। जब वो USA से भी हार गया था, तो ही केम टू पाकिस्तान टू ट्रेन इन पाकिस्तान। सीरियसली? हाँ, वाओ, अमेजिंग। तो वो भी एक मोमेंट था कि यार दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर टेकन का पाकिस्तान आके ट्रेन कर रहा है। आपसे ट्रेनिंग लिया? किससे ट्रेनिंग? मतलब सबसे, क्योंकि देखिए ना, अगर मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं अकेला प्लेयर नहीं हूँ, बाकी भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, राइट? बट मुझे प्रोसेस नहीं पता ना, इसलिए पूछ रही थी आपसे। ऐसे तो पाकिस्तान में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर और भी हैं मेरे तरह के।
तो वो पाकिस्तान ऐसा सबसे मेरे साथ भी खेला, ऑफ कोर्स सबके साथ खेला, सीखा, फिर गया, उसने मुझे फिर हरा भी दिया था। नहीं ना, फिर हम उसको यहाँ बुलाएंगे टूर्नामेंट में, फिर हम उसको हाँ आई होप वो उसको समझ नहीं, हम उसको यहीं हराएंगे हाँ बड़े वाले टूर्नामेंट में, then मेन इस पे ना स्टेज पे, और फिर सारे पाकिस्तानी जीत रहे होंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे ख्वाब सोचना कि ऐसी भी नहीं, चीजें ऐसा हमारे ऐसा हुआ भी है, पाकिस्तान में होगा हों। भी इंशाल्लाह फ्यूचर में। इंशाल्लाह। आपके क्या प्लान्स हैं? आई नो कि आपने एक घर लिया हुआ है लाहौर में, पर हाँ। कहाँ, लाहौर में, राइट? हाँ लाहौर में। और वहाँ पे आपने फैसिलिटेट किया हुआ है कि लड़के आके खेलते हैं हाँ और गेमिंग की प्रैक्टिस होती है उनकी, हाँ तो अपनी तरफ से आपने एक चीज़ स्टार्ट की है। हाँ हाँ। तो मैंने और ये आइडिया कैसा आया आपको? एंड इज देयर अ फीस टू इट? हाउ डू पीपल कम? क्या रिक्वायरमेंट है? कौन आ सकता है? कोई भी आ सकता है? कैसे होता है ये? नहीं, आइडिया यहाँ से आया था कि जब क्योंकि मैं जब जीता तो मेरा मानना है कि मैं अपनी कम्युनिटी की वजह से जीता हूँ, क्योंकि ठीक है। पाकिस्तान में इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, उनके साथ ट्रेन करके ग्राइंड करके मैं जीता हूँ, तो मुझे भी कुछ उनके लिए करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने फिर एक, अभी इवन कि मेरा ऑफिस है तो वहाँ पर भी लोग आते हैं। हम्म, पहले घर लिया हुआ था, हमने बूट कैम्प कहते हैं, एक घर जो गेमिंग डेडिकेट, जहाँ 24 घंटे गेमिंग हो रही है, उसको हम बूट कैम्प कह लेते हैं। ठीक है। तो पहले बूट कैम्प था, अब मैं ऑफिस ले लिया, तो वहाँ पर भी सारे लोग आते हैं, ट्रेन करते हैं, लेकिन पब्लिकली नहीं है, मतलब कोई भी नहीं आ Okay, सकता। ठीक है। हाँ, होना भी ऐसे ही मुझे चाहिए। लगता है कि यार इस प्लेयर में टैलेंट है तो वहाँ आके फ्री ट्रेनिंग कर सकता है। आपको जब लगता है कि यार ये बच्चा अच्छा टूर्नामेंट में खेला, तो मैं उसको कहता हूँ तुम आ जाकर हमारे साथ खेला करो ठीक है। और प्लेयर बनो। तो आप इनवाइट करते हैं? हाँ हाँ हाँ, Okay. ऐसा ही है। एंड यू हैव अ टीम ऑफ योर ओन? आप कोई हैं सिलेक्टेड आपके 4-5? पहले थी मेरे पास टीम, हाँ, लेकिन फिर? अभी आई थिंक बहुत मुश्किल हुआ था मैनेज करना, क्योंकि आप खुद भी Okay. कम्पीट कर रहे होते हो। अक्सर क्या हुआ था, जब लास्ट टाइम टीम थी एशेज, जिसमें नाम अरसलान बिल्कुल, हाँ। एशेज, तो मेरी टीम के अंदर ही कुछ प्लेयर ग्रैंड फाइनल में मेरे साथ आ जाते थे। तो कहता है मैं बॉस भी हूँगा और मुझे हरा भी नहीं है, मैं हराऊंगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, और जब मैं अपने ही प्लेयर्स को हरा लूंगा तो मुझे भी बैड फील होता है। तो वो फीलिंग बहुत बुरी थी, Complicated हो गया वो बहुत थोड़ा-सा। कॉम्प्लिकेटेड हो गया था कि नहीं यार अभी नहीं, जब तक मैं खेल रहा हूँ हम्म, तब तक नहीं, जब मैं प्रोफेशनली नहीं खेलूंगा, रिटायर हो जाऊंगा, तब मैं मेरी टीम लाऊंगा, फिर उनको पूरी तरह से सपोर्ट बिल्कुल, करूंगा। बिल्कुल। अब मैं उनको हरा रहा हूँ, अक्सर तो मैं ही उनका फ्यूचर खा रहा होता हूँ। Yeah, अक्सर वो मुझे हरा देते तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि सही मैं उन्हें बात सैलरी है। दे रहा हूँ तो वही मुझे हराई जा रहे हैं। सही बात है। तो बट लेकिन एटलीस्ट आपने एक जगह तो, हाँ, एक सेफ जगह है। स्पेस तो की है जहाँ पे आई एम श्योर वो तमाम एक्टिविटीज नहीं हो रही हुई जिससे आप चाहते हैं कि दूर रही हाँ हाँ यू हाँ नो। हाँ तो उनको एक और उनको अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं वहाँ पे, वो सीख Exactly, भी रहे हैं सीख एक भी रहे हैं। सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी आपकी कंट्रीब्यूशन है। जी। क्या आपको लगता है कि गेमिंग को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में शामिल किया जा सकता है स्कूल में? बहुत अजीब सी बात कर रही हूँ शायद मैं, बट अ थॉट। आई थिंक हाँ, करना तो चाहिए। जिस तरह के आई थिंक बिल्कुल करना चाहिए। अगर मुझसे पूछें तो आप, जिस तरह के ये ज़रूरी है, आई थिंक इज़ रियली इंपॉर्टेंट। इवन कि मैं अभी यूएस में था, यूएस के पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखा रहे होते हैं गेमिंग, ओके। PS5 पे लाइक मिशन गेम्स सिखा रहे होते हैं कि यार खेलो। मेरे फ्रेंड्स की बेटी है, मेरी बेटी जितनी, मैं उसको देख रहा था, 1 साल बड़ी है, तो वो गेम खेल रही है, वो सारे क्लियर कर रही है, लाइक 1 घंटा उसको हम बिल्कुल आप टाइम रखो ना, 1 घंटा। बिल्कुल। अब आप पाकिस्तान में क्या हो रहा था, मेरी सिस्टर है खुद, अपने बच्चों को मोबाइल दिया होता है और सारा दिन वो कोको मेलन, हाँ वो कोको मेलन चैनल पे वो सारा दिन देख रहे होते हैं। उससे बहुत बेहतर है कि वो गेमिंग कर ले, नहीं कि इवन के स्किल्स डेवलप होंगे। हाँ 5-6 साल के बच्चे भी आई थिंक अभी आजकल टीवी पे देख रहे होते हैं, कार्टून्स देख रहे होते हैं, उससे 1000 गुना बेहतर है कि आप कोई ना कोई गेम 1 घंटा लगा दो बच्चे को, वो खेले, वो सीखे, वो कुछ पजल में फंस गया, वो सीखेगा किस तरह निकलना है यहाँ से। मैंने बच्चों वाली इतनी गेम्स आई होती हैं, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, आई थिंक होना चाहिए। मुझे लगता है मैं ना अपने नेफ्यू नीसीस की फेवरेट फुप्पो और फेवरेट खाला होने वाली हूँ। गेम हाँ बैठो तुम लोग गेम खेलो, क्योंकि पहले हम सब मना करते थे कोई जरूरत नहीं है, गेम कोई नहीं खेलेगा, नहीं, चल नहीं। के बाहर जाओ, हम लोग सब बाहर साइकिल करो। फैमिलीज में यही कहते हैं ना, हाँ। जहाँ बच्चा बैठा, ऑनेस्टली बात कर रही हाँ, हूँ। तो लेकिन आज आपकी बातें सुन के मेरा पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हो रहा है। और आई थिंक अगर स्कूल सोचें, आई डोंट नो द आइडियल प्लान, लेकिन उस पर कंट्रोल भी हो सकता है क्योंकि वो लिमिटेड टाइम के लिए, हाँ और वहीं से शायद ये गेमिंग बढ़ जाएगा, स्कूल्स में कॉम्पिटिशन्स होना शुरू हो जाए। हाँ। और आप कंट्रोल करके बच्चों को एक सेफ एनवायरनमेंट यूनिवर्सिटी में से तो हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में हो रहे हैं, हाँ यूनिवर्सिटी से? गेमिंग इवेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, ओके। और कॉलेजेस के अंदर भी होते हैं, कुछ कॉलेजेस के अच्छा, I अंदर, didn't लेकिन know, यूनिवर्सिटीज ठीक के है। अंदर तो हो रहे हैं। बट इट्स नॉट अ सब्जेक्ट या कोई नहीं, subject एक्टिविटी नहीं नहीं है, है, हाँ, तो बस दे जस्ट ऑर्गेनाइज हाँ एक्टिविटीज होती हैं लाइक हाँ। हाँ इवेंट के तौर पे, जिस तरह काफ़ी इवेंट्स होते हैं उस तरह लाइक आर्म रेसलिंग वगैरह, उस तरह वो गेमिंग को भी रख लेते हैं, लेकिन हाँ स्कूल लेवल पे नहीं होता। क्योंकि मुझे लग रहा है कि बाहर कॉलेज एप्लीकेशन में करना, और आप इसको भी डाल सकते हैं कि मैं कुछ भी, you know, हाँ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। अगर कोई किसी को शौक है गेमिंग का, तो वो अपने शौक को प्रोफेशन में कैसे
टर्न कर सकता है और उसको फाइनेंशियली वायबल बना सकते हैं अपने लिए? क्या स्टेप्स आप बोलेंगे? यही हम आई थिंक हमें इस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है। अगर हम अभी भी मुश्किल है, अभी भी नहीं हो सकता? नहीं बहुत मुश्किल है। अभी तो बहुत हार्ड है। अगर आप जापान में होते तो बहुत ईजी है आपके लिए। तो क्यों मुश्किल है? हम क्या एक लड़का जो बहुत अच्छा खेल रहा है हाँ, वो जाके खुद ही से नहीं रजिस्टर करा सकता? नहीं वो तो ईजी है। फिर मुश्किल क्या है फिर? मुश्किल ये है कि पता नहीं है उसको, क्या उसे करना है? उसे अवेयरनेस नहीं है कि उसने करना क्या है, कैसे बनना है। हम्म, एक बच्चे को नहीं पता, एक लड़के को नहीं पता, डजंट मैटर कितना वो अच्छा प्लेयर है, उसे पता नहीं है कि उसने करना क्या है, कौन है लोग आगे, उनके पेरेंट्स को नहीं पता। तो इस ये अवेयरनेस की ज़रूरत है कि और ऑफ कोर्स इसके लिए गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनीज या कोई भी इनको बताना चाहिए या सबको बताना चाहिए कि ये बात है, हमारे पास रास्ता नहीं है, तो हम इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। और जब तक गवर्नमेंट नहीं आएगी तो बहुत मुश्किल है। और ये कह सकते हैं कि खुद ही जाके रजिस्टर करके खुद ही जाके खेल सकते हो आप, और जब जीतोगे तो खुद ही कंपनी स्पॉन्सर कर देंगे, लेकिन ये बहुत मुश्किल रास्ता है, लंबा रास्ता है। लंबा रास्ता है। कि पाकिस्तान में अगर आपको सपोर्ट मिलेगी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट कंपनीज आपको भेजेंगी बाहर, तो तब आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है कि आप अच्छे हो, आप पाकिस्तान में इवेंट जीत रहे हो, उसके बाद आपको रिकग्नाइजेशन मिलना शुरू हो जाती है, तो वो ईजी हो जाता है। तो देयर इज नो ई स्पोर्ट्स फेडरेशन इन पाकिस्तान? नो देयर इज, बट कोई उसका काम नहीं? कोई काम नहीं। हाँ ओके। हाँ, तो आप गाइड कर सकते हैं क्या? 2-3 चीज़ें आप बता सकते हैं कि कर ले कोई, जब तक गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है? मैं ये बताता हूँ कि अगर आप बहुत अच्छे हो तो लाइफ में रिस्क लो एक दफ़ा, लाइफ में लाजमी। मैं ये किसी को, अगर मेरी एडवाइस है कि स्टडी इज़ अ मस्ट। स्टडी के अलावा अगर आप बहुत अच्छे हो तो आप देखो, अगर पाकिस्तान में आप जीत रहे हो तो फिर ये मेरा दोस्त था, उसने मेरी स्टोरी को देख के ना गलत मतलब ले लिया। अब उसने लोगों से पैसे उधार धूल लेकर थाईलैंड चला गया और हार गया कि लाइफ में रिस्क लेना नहीं, ऐसा नहीं करना। और वो हार गया वहाँ पे जाके, अब उससे उधार नहीं उतरा लोगों का। लाइक समझ रहे हैं आप? अब इस मेरी स्टोरी का गलत मतलब ही नहीं लेना कि नहीं यार सलान ने रिस्क लिया था तो हम भी रिस्क ले लेते हैं, हम भी पैसे लोगों से उधार लेके जाके बाहर जाके देख लेना हमारी किस्मत किस तरह चलती है। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं था। मैं पाकिस्तान में जीत रहा था, मैं पाकिस्तान में बहुत अच्छा था और फिर मैंने रिस्क लिया था। तो रिस्क आपको लेना है, लेकिन सोच समझ के भी लेना चाहिए। आपको अपनी रियलिस्टिक सिचुएशन भी हाँ देखनी हाँ है हाँ, कि मैं टॉप का था, कोई मेरे से खेल नहीं रहा था यार वहाँ पे पाकिस्तान में, तब मुझे लगा नहीं मुझे जाना चाहिए बाहर, बाहर जाके खेलना चाहिए। आप कोई कही नहीं यार इस्लाम की स्टोरी देख के यार हम तो बस सही है, हम भी उधार उधर पकड़ के चलते हैं बाहर और जाके देखते हैं अपनी किस्मत आजमाते हैं, ऐसा ना करो। एक किया लोगों ने इसलिए, तो एक गलत चीज़ है। लेकिन रिस्क लेना चाहिए लाइफ में। अगर आपको लगता है आप अच्छे हो, अच्छा कर रहे हो पाकिस्तान के अंदर गेमिंग के अंदर, तो आप लोकल इवेंट्स में पहले जाओ, परफॉर्म करो, वहाँ भी जीते हो तो फिर आप, हाँ देन देयर इज अ चांस कि आप बाकी जाके जीत सकते हो। ये एक सवाल मेरी टीम जो आपके फैंस हैं उनमें से आया कि वो जानना चाहते हैं कि आप टेकन के अलावा और किस स्पोर्ट्स को या किस ई स्पोर्ट या किस गेम में वो देखेंगे आपको, या आप सोच रहे हैं, और आप FPS क्यों नहीं करते ट्राई? हाँ FPS मुझे आप पहले नहीं मुझे बता कहता। दें, मैंने FPS का वर्ड FPS का मतलब क्या है? फर्स्ट पर्सन पता सिमुलेशन। फर्स्ट पर्सन शूटर। फर्स्ट पर्सन शूटर भूल गई ना मैं आपको टेस्ट कर रही थी। अच्छा अच्छा, फर्स्ट पर्सन शूटर। नहीं मैं शुरू से नहीं खेलता फर्स्ट पर्सन शूटर। मुझे चक्कर आते हैं। चक्कर मुझे झूलों से भी चक्कर आते हैं। हम गए थे अक्सर, मैं अपनी वाइफ और सारे कजन्स, तो वो एक झूला था पता नहीं जो ऐसे से घूमता था, वो इस तरह सर्कल मोशन में जो घूमता है, वो मैं नहीं ले सकता। हाँ वो मेरे कजन्स वगैरह ले रहे हैं, खुश हैं। मुझे फर्स्ट पर्सन शूटिंग से मुझे बहुत चक्कर आता है। मैं खेल रहा होता हूँ, मेरा दिमाग, मेरा नहीं ख्याल वो ओके सो वो साइड है जहाँ हम आपको नहीं देखेंगे। हाँ मेरा नहीं ख्याल आप देखोगे। मैं कार्ड्स गेम बहुत खेलता हूँ, कार्ड्स गेम बहुत पसंद है। मैं कार्ड्स भी खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ, हम फारिग बैठते हैं, हम बारबेटुला खेलते रहते हैं। कार्ड्स की गेम काफ़ी खेलते हैं हम। तो पोकेमॉन, हार्टस्टोन, क्लैश रॉयल, जितनी भी कार्ड्स गेम है और फाइटिंग गेम्स, मुझे आप इन्हीं में देखेंगे। हाँ। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का, टाइम निकाल के। हम बड़े अरसे से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हमें मिल नहीं रहा था आपका कांटेक्ट नंबर। अच्छा तो फाइनली मिला, तो मैंने कहा यार अच्छा ये दिन भी आ गया। तो नहीं, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। शुक्रिया बहुत बहुत। और अल्लाह करे कि आपके फैंस को आज आपके बारे में कुछ डिफरेंट बातें, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव सुनने को मिले, और माँ बाप ज़रूर सुने आपको, स्कूल ज़रूर सुने, कोई बहुत बड़ा प्राइवेट इन्वेस्टर सुन ले और इन्वेस्ट कर दे इस लीग में, इंशाल्लाह, ताकि पाकिस्तान में भी इसके थ्रू एक लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट हो सकें और इन्वेस्टमेंट आ सके। मैं तो बहुत इस बात पे बिलीव करती हूँ कि
बाहर से इन्वेस्टमेंट लानी चाहिए मुल्क में, यू नो, एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग इट। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। आई थिंक पाकिस्तान जब मैंने स्टार्ट की तो उससे बेहतर, आज काफ़ी बेहतर है Yeah, गेमिंग को बेहतर है। लेकर। गेमिंग में इवेंट्स हो रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं गेमिंग के, पहले तो बिल्कुल कुछ नहीं होता था। बिल्कुल। तो बेहतरी की तरफ आ रहा है गेमिंग को लेकर इंशाल्लाह। आई थिंक पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। तो मेरी भी सबसे यही है रिक्वेस्ट कि बिल्कुल गेमिंग को सपोर्ट करें, गवर्नमेंट प्राइवेट बॉडीज़ जो भी हैं। और गेमिंग में पाकिस्तान में बहुत फ्यूचर है, कल को और भी अरसनान ऐश आ सकते हैं फ्यूचर के अंदर अगर इसको सही तरह से प्रमोट किया जाए। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और सऊदी अरब के जो टूर्नामेंट है, क्या कहते हैं उसको, EWC, EWC, उसके लिए हमारी आपके लिए बहुत बहुत दुआएं, थैंक यू सो मच। एंड आई होप यू विन इट इंशाल्लाह आप जीतेंगे, इनकी दुआ कर दिया उन्होंने। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। थैंक यू।